गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। फाइनली नाजरीन, सर्दियां आ गई हैं। मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं कि सर्दियों का ऑफिशियली पहला शो लेके मैं आज खिदमत में आपकी हाजिर हूं। चाहे मैंने जैकेट नहीं पहनी, मैंने कोट नहीं पहना हुआ, लेकिन हाँ, सर्दियां हैं और हल्की हल्की फुहार शुरू हो चुकी है। सुबह को चिलिंग इफेक्ट है, शाम को चिलिंग इफेक्ट्स हैं, आपको ठंडक फील हो रही है एंड योर मूड इज़ ब्राइटन अवे। आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो ये तो खूबसूरती है इस मौसम की। ऑटम के साथ ही हम दाखिल हो रहे हैं अब विंटर्स में। वैसे भी नवंबर जो है वो नॉक नॉक कर रहा है और करीब करीब खड़ा है हमारे, तो नवंबर को हम खुश आमदीद कहेंगे और अलविदा करेंगे हम समर्स और ऑटम को। एंड वी ऑफिशियली अनाउंस के विंटर्स आ गई हैं नाजरीन। लेट्स स्टार्ट द शो विद दिस अनाउंसमेंट कि अब सब अच्छा अच्छा होगा, सारे मन के मौसम अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज जब मौसम मन का अच्छा हो ना, जब आपको एसी की ज़रूरत ना हो, वैसे सर्दी लग रही हो, तो हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद द इंट्रो ऑफ अवर गेस्ट। मेरे बाएं जाने बैठा है एक ऐसा लड़का जिसने अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से एक मकाम हासिल कर लिया है। आई हैव सीन हिम ग्रोइंग इन लास्ट 3-4 years। अपनी मेहनत से इन्होंने शानदार काम किया और बहुत ही चूज़ी और सेलेक्टिव काम करते हैं और अपना इनका एक स्टाइल है और बड़े अच्छे इन्होंने एक्टिंग के प्लम प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स इनवाइट हैपनिंग एक्टर इन टाउन, आमिर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? जी, खुदा बड़े का हो गए शुक्र। वहाँ काफी ज्यादा। यार अच्छा कहा, काफी ज्यादा। लेकिन देखिए, मैंने देखा है ना आप ग्रो होते हुए, तो आई थॉट कि आपने वाकई मेहनत की है। थैंक यू सो वेरी और मच। आज एक कॉन्फिडेंट आमिर मेरे सामने बैठा हुआ है, थैंक यू। जो कॉन्फिडेंट भी है, उसको पता भी है क्या अच्छा है क्या बुरा है और उसको आगे फील्ड में जाना आता है। Exactly. कैसा लगता है अच्छा, जब मुड़ तो के देखते हो obviously पीछे? देखें, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। या एग्जैक्टली। हम जो है जस्ट चाम को देख रहे होते हैं। हाँ। आम जो लोग होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि यार इस लेवल पे आ गए, लेकिन उसके पीछे Exactly. हार्ड वर्किंग नहीं देख रहे होते कि इसने कितनी हार्ड वर्किंग की है। लेट मी नो टेल यू कि मैं आई जस्ट स्टार्टेड माई कैरियर इन 2016 एज अ मेल या मॉडल। वो ना 5-4 साल हो हाँ, गए। एग्जैक्टली। और फिर मैंने अपना मॉडलिंग से स्टार्ट करते करते फिर टीवी कमर्शियल्स की तरफ आ गया। टीवीसीज़, डीवीसीज़, टेलीफिल्म्स, शॉर्ट मूवीज़, ड्रामास और स्टिल शूट्स। और अब मैं फ़िलहाल एज अ एक्टर जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स, हार्ड वर्किंग, बहुत सारे मेहनत की इस चीज़ के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर। बिकॉज पहले इतना नहीं पता था। नजर आ रहा है सर से पांव तक अंतिम स्वर वो होता है ना, एक तुम्हारा सब कुछ ट्रांसफॉर्म्ड है। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। आई वाज लिटिल फैटी, यू नो, पहले। हाँ, मुझे पता है। तो अब मुझे मैंने नहीं पता होगा। एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? जजी को पता होगा। ऑन द शो, और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। साथ बैठी एक भोली भाली सी लड़की, इसकी आंखों में एक मासूमियत है और शरारत भी है, लेकिन वो बहुत प्यारा काम कर रही हैं। बहुत अच्छी मॉडल हैं और अभी नई नई आई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। आमिर शी सेज कि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ओके, ग्रेट। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल स्नेहा शाह। अस्सलाम वालेकुम स्नेहा, अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चेहरे पे मासूमियत भी है और शरारत भी। ये डबल कॉम्बो कैसे मिला आपको? बस जब शरारत करनी हो तो मतलब कि वैसे फेस हो जाता यानी आप मानते हैं कि और मेरी जब सही मसरूम- परसेप्शन है लोगों के हाँ, बारे में, बिल्कुल। है ना? जी। तो कब काम स्टार्ट किया वैसे आपने? मुझे अभी 3 मंथ हुए हैं है ना, बस। वही ना, नया नया जी, स्टार्ट नया किया। अभी नया आपको start। बहुत संभल के चलना है। बिल्कुल, जी। आमिर आपको फुल टिप्स देंगे आज कि आपने Thank किन you। किन से बचना है बिल्कुल। और किन किन से। देयर आर मैनी ब्लैक शीप्स इन Oh my सोसाइटी। God। उनसे बस बच के रहना, बाकी जस्ट डू योर बेस्ट। अब पता खास तौर पे बॉयज को चलो है, हाँ, गर्ल्स को तो और भी और ज्यादा ज्यादा, है। बिल्कुल। तो प्लीज स्नेहा जी। बच जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हम जाएंगे हम दाएं तरफ, एक यंग चैप से मिलवाते हैं। डॉक्टर बन चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं, और एक ऐसा लड़का जो कि बहुत सारे एम्स रखता है डॉक्टरी के साथ, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग की भी उनको ख्वाहिश है और डेफिनेटली वो एक्टिंग करेंगे आई एम श्योर, बिकॉज ही हैज़ दैट लुक्स के जो उसको उनको आगे ले जाकर एक्सेल कर सकती हैं। फिटनेस के काफ़ी शौकीन लगते हैं और डॉक्टर साहब हैं, तो लेट्स वेलकम द हैपनिंग डॉक्टर इन टाउन, डॉक्टर एहसन मुगल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसन। मैं एहसन कहूँगा, ठीक है? कैसे हैं आप एहसन? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे लग रहे हैं शो में आके? यार इट्स मतलब नाइस जैकेट, क्या कहते हो? Exactly. है ना? देखो ना, अगर आपने भी करियर स्टार्ट किया है फैशन का, अगर आपके स्टार्ट में ही ऐसे रंग ढंग हैं या The passage of देखो, time हमने नोट होता किया, था। मैंने भी नोट किया कि जो आजकल की लॉट है ना, जो देखिए आप 4 साल पहले हैं, Exactly. अब जो वक्त के साथ गुजर रहा है ना, जो अब लॉट आएगी ना, जो अब स्टार्ट करिए,
उनको Modern हो अवेयरनेस गए। ज्यादा है, ज़्यादा awareness उनको है। ना मीडिया ने और बहुत खासतौर fast पर कर दिया। सोशल मीडिया ने और इंस्टाग्राम ने काफी आंखें खोली हुई हैं उनकी। Exactly. उनको पता है कि हमने कैसे चलना है और किन के साथ काम करना बिल्कुल। है ना, सही बात है। होता है जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ग्रेट, तो वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. और आज आपके फन टॉक होगी इंशाल्लाह, मजा आएगा। और एक और लड़की जो एकदम से आ गई सेट पर, कहा आप कौन हैं? आप तो आला हैं। वेरी नाइस, शी इज एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं और इनके भी बहुत सारे एम्स हैं अपने काम को लेकर। द हैपनिंग एक्ट्रेस इन टाउन फायजा शेख। अस्सलाम वालेकुम फायजा, इतनी पतली क्यों हैं आप? मुझे तो बस पतले लोगों से होता है मॉर्निंग यार, का ये खाते नतीजा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाती फिर आप? हाँ, नहीं कहते हैं डाइट कि जो डाइट मॉडल्स हैं इनके पर्स में या बैग में सिर्फ कुरकुरे होते हैं या चिप्स होते हैं क्योंकि वो नहीं, फैटी चीजें नहीं ऐसा कुछ खाती। भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Really? मैं खाने की बहुत चोर हूँ, साफ जो बात है। मैं आप मुझे शौक बताएंगे नहीं आपने है लास्ट चीज क्या खाई है जो बहुत हैवी थी और बहुत ही मीठी थी? मीठी थी। मतलब मीठी मीठी गोश्त वाली कुछ चाय मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ। चाय पीती है? चाय तो हम भी बहुत चाय। पीते हैं, चाय से फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। मुझे पड़ता है, मेरे पास इतना बड़ा मग है। रियली? हाँ, Nice. खाने के बाद लाजमी होती है चाय। चाय तो मस्त है। चाय चलिए must है। और welcome वैसे on भी the आज show। Thank you. आजकल तो सीजन है, सीजन शुरू हो Winter गया start अब तो, हो गया हाँ, यू नो तो विंटर्स के ना आते ही चाहे ना चाहे आपका मन जो है ना वो कुछ मजे का हो जाता है। एग्जैक्टली, चाय ना हो तो फिर मजा नहीं आता। हाँ, हर नाश्ते वक्त का जेल में भी रोमांस और पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती। ये तो रूल है इस मौसम का। वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्या करूं। आइए जनाब, इस इंट्रो के बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट डोज ऑफ म्यूजिक। आइए एक म्यूजिकल वीडियो से शो का स्टार्ट करते हैं। आज हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए ऐसा गाना जो कि बहुत पुराना है, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है खैर, लेकिन मजे का है। और गाना है ये फरीहा परवेज का, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया है। वैसे तो फरीहा परवेज अब गाने छोड़ चुकी हैं, ऑलमोस्ट अपना सैलून चला रही हैं बहरिया टाउन में, लेकिन फिलहाल उनका ये खूबसूरत गाना हम प्ले करेंगे उन्हीं को याद करते हुए। फरीहा, ये आपके लिए माया तेरे प्यार। वेलकम बैक। देखा आपने फरीहा परवेज का ब्रांड तो गाना पुराना ही है, लेकिन मजे का ब्रांडेड सॉन्ग है वो, माया तेरे प्यार। और फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। तमाम यंगस्टर्स जो हैं आज फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं, तो आज यंगस्टर्स का शो बन गया है। तो लेट्स स्टार्ट। और नाज़रीन, जो आप में से भी कुछ करना चाहते हैं और इस हॉट सीट पे आना चाहते हैं, आपने सबकी कहानियां बड़े गौर से सुननी है। कितना हाथ किस्मत का है और कितना हाथ मेहनत का है इन सब के यहाँ तक पहुँचने में और कामयाबियों में। तो लेट्स स्टार्ट विद आमिर। आमिर, पैदा कहाँ हुए? लाहौर। लाहौरी बॉय हैं आप? Exactly, लाहौरी boy। और बचपन कैसा था? बचपन क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी शरारती था और काफ़ी स्पोर्टी था। सपोर्टिव था? हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत स्पोर्ट ज़्यादा में था। काफी थे, हाँ, मैचेस वगैरह ये वो Because गेम्स वगैरह। मुझे क्रिकेट का और बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं बास्केटबॉल तो 24/7, जान थी हाँ आपकी, एग्जैक्टली। मैं तो जब स्कूल जाता था तब से बास्केटबॉल, फिर कॉलेज में बास्केटबॉल, यूनिवर्सिटी में ही बास्केटबॉल वेरी नाइस। और स्टडी साथ में ओबियसली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बचपन रहा मेरा, Very काफ़ी nice। शरारती नोटी, ठीक है। काफ़ी तो कब एहसास हुआ कि मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ देन रेस्ट ऑफ द बॉयज, मैं हैंडसम भी हूँ, मेरे पास लुक्स भी हैं और मेरी स्माइल भी डिफरेंट है। तो कब एहसास हुआ ये सब? कब Actually- शीशे ने कहा कि डिफरेंट हो तुम? नहीं, मुझे अपनी जो हिडन टैलेंट का मुझे नहीं पता था। और वो ऐसे हुआ कि मैं बेसिकली टीचर भी था और मैं पढ़ाया करता था बच्चों को अकेडमी के अंदर, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनको पढ़ाता था। और उसी टाइम मेरा मूड हो गया हायर स्टडी के लिए, बाहर यूके जाने के लिए। ओह, तो वहाँ गए थे पे- बाहर? नहीं, मैं गया नहीं अभी। गए नहीं, हाँ, नहीं अच्छा। गया। और वो भाई कहते कि यार आप, मेरे बड़े भाई वहीं पे होते हैं, यूके में होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप हाई स्टडी के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो साथ में कुछ स्किल भी आपके पास होना चाहिए लाजमी। तो मैंने वहाँ, मेरा एक फ्रेंड है हाल रोड के ऊपर, उनकी शॉप है ना मोबाइल्स की, तो मैंने वो थोड़ा हार्डवेयर का काम सीखा ना, और वो सीखना शुरू हो गया। वहाँ पे एक आदमी आया था बेसिकली। अब वहाँ, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है मेरी लाइफ की। ओह, कौन और- था वो आदमी? हिज नेम वॉज नदीम। नदीम, ओके। हाँ, माइट बी यू नो हिम। और वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि यार यू हैव अ गुड हाइट और गुड स्किल्स, फेस कट, एवरीथिंग, सो आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते ना? मैंने कहा मुझे पता नहीं है मॉडलिंग कैसे करनी है, मुझे बिल्कुल ही नहीं अपार्ट पता। फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मैं नोट किया बहुत अच्छा बोलते हैं। कौन? That mean, अच्छा बोलते हैं काफी आप। आपके जो तलफ़ुज़ और आपके जो ठहराव लहजे का, दैट्स टोटली एक्टिंग के लिए परफेक्ट है ये। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। और वहाँ से मुझे उन्होंने पिक किया और Very उन्होंने nice। मुझे मेरा पोर्टफोलियो करवाया। और पोर्टफोलियो फिर जब मैंने पब्लिकली जो है फेसबुक पे लगाया तो वहाँ से मुझे अच्छा फीडबैक आना शुरू हुआ। Very nice। काफ़ी लिंक्स जो है जनरेट होना शुरू हो गए, काफ़ी लोगों ने, मीडिया के रिलेटेड लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया
और वहाँ से फिर चेन एक स्टार्ट हो गई, एक जर्नी स्टार्ट हो गई। Then it all started, right? एग्जैक्टली इन 2016। और यहाँ पे एक ट्रेजिडी हुई थी। क्या है वो ट्रेजेडी? वो ट्रेजिडी ये थी कि मैं जब नया नया इस फील्ड में आया था और मुझे बिल्कुल भी इस मीडिया का कुछ भी नहीं पता था और ABC कुछ भी नहीं पता थी। ठीक है। और मुझे एक आदमी था, उन्होंने मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज किया, क्या? यू हैव अ गुड लुक्स। और ऐसा करते हैं लोग हाँ कि आओ एग्जैक्टली काम एक करोगे रैंडमली तुम। मैसेज जो है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ ना इस फील्ड के अंदर। तो आई सेड ओके फाइन। और वी हैड अ मीटिंग इन PC होटल, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई। जगह तो अच्छी थी। हाँ जगह तो बहुत अच्छी थी। I love PC's room। नहीं नॉट इन अ रूम। जानबूझ के कह रहा हूँ, मतलब PC ओवरऑल अच्छा है। हाँ ऑफिशियल मीटिंग थी, Obviously, इट वाज official ऑफिशियल meeting थी मीटिंग। ये तो। और आई वाज विद माय फ्रेंड और उन्होंने मुझे बोला कि यार अपने फ्रेंड के साथ आना ठीक है। और हम आप दोनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे, एक के साथ काम करेंगे। आई सेड ओके फाइन। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, बिलाल नाम था, बिलाल शाह, वेरी टॉल गाय है और माशाल्लाह से काफ़ी जिम अच्छा उसका। तो मैंने उसको बोला कि यार चलो यार हम दोनों चलते हैं। मैंने उसको सारा सीन बता दिया। हम वहाँ पे मीटिंग पे गए, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई ऑफिशियली। मीटिंग पे उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग की, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की, तो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। मुझे उनकी कॉल आई जब हम मीटिंग ख़त्म करके वापस आए। मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार तुझे कैसा आदमी लगा ये? उन्होंने बोला कि यार ठीक है अपना जैसे होते हैं ठीक है, लेट्स सी काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन क्या करवाया मुझे, लेट मी टेल यू, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने जिनका नाम लिया XPM थे। हाँ एग्जैक्टली उनका बेटा बताया। एग्जैक्टली उनका बेटा। मैं ऑनर बता सकता हूँ? ऑनर नहीं, मैंने XPM कह दिया। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया तो हम उनसे भी इम्प्रेस हुए कि यार बंदा सही है लग रहा आमिन है। के XPM का बेटा हो तो आप खुद ही इम्प्रेस हो जाते हो। तो हमने कहा यार बंदा सही है तो लेट्स स्टार्ट। फिर उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे बोला कि यार आप सिलेक्टेड हो, आई जस्ट वांट टू वर्क विद यू और आप अपने फ्रेंड को बता दो कि यार आप रिजेक्टेड हो, सॉरी फॉर दिस। मैंने कहा ओके फाइन। मुझे पता था कि हम दोनों में से किसी एक ने सेलेक्ट होना है। मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया और उसी दिन सेम डे जिस दिन हमारी मीटिंग थी, सेम डे उसने मुझे कॉल की और बोला कि यार रॉयल पाम के अंदर एक ऑफिशियल पार्टी है, वहाँ पे सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े बड़े सब आ रहे हैं एग्जैक्टली, और वहाँ पे आपको लेके जाना है। मैंने कहा ओके फाइन चलते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैं कहा यार मुझे ये बंदा सही नहीं लग रहा। और मैंने उसी टाइम अपने रॉयल पाम में कॉल की, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं कहा ये सीन है इसका, तो पार्टी नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं पार्टी है वहाँ पे, तो क्या करना चाहिए? वो कहता है यार देखते हैं क्या करते हैं, तो आप चलो इसके साथ, मैं आपके साथ पीछे आता हूँ। हाँ ये अच्छा अब मैंने अपने फ्रेंड को पीछे बाइक पे लिया, वो फ्रेंड मेरा बाइक पे था। और जो है मैंने एक और मेरा एक स्ट्रीट में एक फ्रेंड है और उसको भी ले लिया। वो भी माशाल्लाह से काफ़ी हाइटेड और काफ़ी बिल्डर है, उसको भी मैंने ले लिया। मैं कहा यार चलो आप दोनों बाइक पे हो जाओ और मैं उसके साथ गाड़ी पे जो है। अच्छा हम गए हैं स्टार्ट, वो मेरे पीछे थे और हमें वो ले गए उधर DHA में एक कैफ़े था, वहाँ पे उन्होंने वो ले गए आपको? हाँ। रॉयल पाम नहीं गए? रॉयल पाम नहीं गई। पहले बोला कि यार हम पहले मीटिंग कर लेते हैं, पहले हम जाते हैं वहाँ पे। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ तो वहाँ से कुछ खाया नहीं हुआ तो कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, फ्रेश होंगे फिर वहाँ से निकल जाएंगे वहाँ पर। मैंने कहा ओके फाइन। अब हम वहाँ पे कैफ़े में जाके बैठे हैं, अब मैं यूँ बैठा हूँ और मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरे फ्रेंड बाहर खड़े हुए हैं। जो उनका मेन एंट्रेंस थी उस कैफ़े की, वो मिरर लगा हुआ था, वो सब अंदर नज़र आ रहा था, व्यू उसका सब नज़र आ रहा था। मेरे फ्रेंड्स बाहर खड़े हुए थे। स्टोरी काफ़ी कुछ सही है और लोगों के लिए सुनने वाली बात। एग्जैक्टली इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपके शो के थ्रू, प्लीज़ सावधान। एग्जैक्टली इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। और मुझे एकदम मेरे फ्रेंड की मुझे कॉल आई है, मैंने कॉल रिसीव करने के लिए उठ के साइड पे हुआ हूँ। उसी टाइम सडनली उसने मेरी कॉफ़ी के अंदर कोई चीज़ ऐड की है, उसी टाइम मेरी कॉफ़ी के अंदर उसने कोई चीज़ ऐड की है और मैं कॉल सुन के वापस आकर अपनी सीट पे बैठा हूँ और मुझे बोला कि कॉफ़ी पिए फिर हमने जाना, जल्दी करें। मैंने कहा ओके फाइन, मुझे पता नहीं था तो मैंने कॉफ़ी पी ली मैंने कॉफ़ी। क्या फील हुआ उस वक्त? अच्छा मैंने उसको बोला एक चीज़, मुझे आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग, कि मैंने उसको बोली कि यार ये कॉफ़ी का टेस्ट कुछ बहुत कड़वा सा है और कुछ मज़ा नहीं, अजीब सा है। और मैं इनकी ऐसी हार्ड कॉफ़ी है तो इट्स ओके आप जो है ना। मैंने कहा ओके फाइन प्लीज मैंने वो कॉफ़ी पी ली। अच्छा लास्ट में नीचे मैंने एक सिप छोड़ दिया। अब मुझे बोल रहे हैं कि यार देखो खाने वाली चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको पूरा कंप्लीट करो। और वो चीज़ नीचे बैठी हुई थी जो भी उसने ऐड किया था। मेरे ख्याल से उसकी थी 27-28 होगी, इतनी होगी उसकी एज। और वो थोड़ा फैटी था लेकिन उसने वो भी मुझे लास्ट सिप भी पिला दी।
अब जैसे लास्ट से मेरी कंप्लीट हुई है कॉफ़ी और उसने बोला कि यार चलो चलो जल्दी से ना चलें, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, क्योंकि उसने चीज़ जो ऐड की हुई थी उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव थी और बहुत जल्दी उसने इफ़ेक्ट किया मेरे बॉडी के ऊपर। मैं जल्दी से गाड़ी में जाके बैठे हैं और जैसे मैं बैठा हूँ उसकी गाड़ी में और मुझे थोड़ा सा आंखों में चक्कर, हाँ एग्जैक्टली, अंधेरा आना शुरू हो गया, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा सी आगे गए हैं तो मुझे ना वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी उस टाइम, क्योंकि वो कॉफ़ी पी हुई थी और वो उसके अंदर कुछ ऐड था, कुछ अल्कोहल टाइप कुछ था। बिकॉज मैं माइट भी अगर मैं अल्कोहल यूज़ कर रहा होता, मेरी बॉडी यूज टू होती, फिर तो आइडिया हो जाता, फिर थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाना था, लेकिन मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता था, तो इसलिए वो मुझे फिर वॉमिटिंग हुई। मुझे इतना पता है मैंने वॉमिटिंग की है वहाँ पे। और उसके बाद फिर वो मुझे ले गया, उसका एयरपोर्ट की तरफ एक सोसाइटी है कोई, वो वहाँ पे रहता था, वहाँ पे मुझे ले गया और मेरे फ्रेंड्स पीछे पीछे आ रहे हैं। अब उसको नहीं पता था मेरे साथ फ्रेंड्स आ रहे हैं पीछे। अच्छा, अब रात के 2 बजे का टाइम है, रात के 2 बज गए, वो सोसाइटी में एंटर हुआ है। मेरे फ्रेंड्स जब एंटर होने लगे, गार्ड्स ने मेरे फ्रेंड्स को रोक दिया कि यार आप नहीं एंटर हो सकते, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं, कहाँ से आए हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके घर पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने पूछना था। और उन्होंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि यार ये गाड़ी जो अभी गई है इसके अंदर मेरा फ्रेंड है, हम उनके साथ हैं। उन्होंने बोला ये जो गाड़ी गई ये सोसाइटी के ही बंदे हैं और यहीं पे रहते हैं, आप उनसे बात करवा दें, हम ठीक है आपको अंदर जाने देते हैं। उन्होंने जब मुझे कॉल की, मैं तो उस टाइम बेहोश था, मुझे नहीं पता था। और उस आदमी ने मेरे जो साथ ड्राइव कर रहा, उसने कॉल रिसीव की है। उसने बोला कि सर इस तरह ये 2 फ्रेंड्स हैं इसके, कह रहे हैं कि हम इसके साथ में हैं। और उसको वहाँ से एकदम उसको पता चला गया यार ये फ्रेंड्स लेके आया है, इनको मेरे घर का पता चल गया, मेरी सोसाइटी का पता चल गया। उसने वहीं से गाड़ी टर्न की है, दूसरे गेट से गाड़ी बाहर निकाली है, आउट वाले गेट से। और मेरे फ्रेंड्स ने देखा यार गाड़ी निकली है दूसरे गेट से, उन्होंने भी पीछे गाड़ी निकाली है पीछे अपनी बाइक पे, वो पीछे उसके गाड़ी पे गए हैं। अच्छा, रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। अब यहाँ पे काफी मजेदार लग रही है। और ये रियलिटी है, ऐसे हम सुन रहे हैं, ये रियलिटी है। जब गाड़ी पीछे बाहर निकली है सोसाइटी से और बाइक पे मेरे फ्रेंड्स से दोनों, और रात का टाइम था और उनकी गाड़ी का बाइक के ऊपर नंबर भी नहीं लगा हुआ था, आगे पुलिस वाला डाला भी खड़ा हुआ था। अब पुलिस वालों ने रोक लिया मेरे फ्रेंड्स को कि यार आपके बाइक के ऊपर नंबर भी नहीं है और आप इस तरह यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे हो। अब मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जो है पुलिस वालों के पास थे, अब वो उनको बता रहे थे सारा सिस्टम। अब उस बंदे ने मुझे किसी रिक्शे पे बिठाया और मुझे मेरे घर की तरफ उसने भेज दिया। उसको पता था कि मैं इस साइड पे रहता हूँ, उसको मैंने बताया हुआ था। अब उसने एग्जैक्ट एड्रेस उसे नहीं पता था, लेकिन उसने बताया था कि यार इस साइड पे रहता है, मैं एमयू कॉलेज वाली साइड पे रहता हूँ। उसने बोला यार इसको एमयू कॉलेज वाली साइड पे ले जाओ। अच्छा, मैं जब उस साइड पे गया हूँ तो एमयू कॉलेज वाली साइड पे जब मैं अपने घर वाली साइड पे आ गया, वो तो शुक्र है कि जो रिक्शे वाला था वो अच्छा इंसान था, वो मुझे कहीं और नहीं लेके गया, क्योंकि रात का जैसे टाइम था वो मुझे कहीं और नहीं लेके गया। अब मुझे वहाँ पे जब लेके गया अपना घर के पास में जब पहुँचा हूँ तो मुझे तब थोड़ा सा होश आना शुरू हो गया। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की, मैं कहा किधर हो यार तुम लोग, मैं तो यहाँ पे हूँ। कहते यार आप उधर ही रुको, हम आ जाते हैं अभी। 5 मिनट में मेरे फ्रेंड्स आए हैं, मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए हैं और मैं उनके साथ बैठ के, उन्होंने मुझे मेरे घर उतारा फिर। और फिर कैन यू इमेजिन मुझे घर से इतनी डांट पिटी। मेरी अम्मा जो थी उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दे रही थी। उनको देखिए, माओ को पहले फील होना शुरू हो जाता है। मैंने जब मामा को अपनी बताया कि यार मामा जी इस तरह का सीन है, उन्होंने बोला यार आप इस आदमी के साथ ना जाओ, जैसे वो बिहेव कर रहा है, जो उसका स्टाइल है और वो जैसे बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये आदमी सही है। लेकिन मेरे डैडी कहते यार इट्स ओके, आप फाइन, आप जाओ, कोई मसला नहीं है, लड़की हो क्या। तो मेरी मामा बोलना शुरू हो गई डैडी से। अब मैं सो गया हूँ, मैं फिर अगले दिन भी सोया रहा हूँ। इतना नशा था एग्जैक्टली। मैं थर्ड डे जाके तो हो रहा है वो क्या अगवाई पे आपको लेके जाना, वो किडनैप करना चाह रहा था, कुछ समथिंग लाइक आई डोंट नो। तो मुझे आइडिया हो गया। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके शो पे ये अपनी स्टोरी बताई है। मैंने काफ़ी शोज पे मैं जा चुका हूँ। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। देखा आपने, जो हमारे यंगस्टर्स खासतौर पे हैं, आपने भी बिल्कुल बहुत ही अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से जो कि आपको ट्रैप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए कि कौन सही लोग हैं और कौन गलत लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब तक कितना काम कर चुका है एक्टिंग में? माशाल्लाह से मैं ऊपर जो है चैनल के ऊपर जो कर चुका हूँ और हमारे जो पीटीवी चैनल है उसके ऊपर कर चुका हूँ।
और पे किया था प्रोजेक्ट हमने कराची में जाके वहाँ पे कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपको ना अब इस स्टेज पे आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा सा मीठी रोल जो कि जरूरी है ना? एक्चुअली मिलेगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह क्यों नहीं मिलेगा आमिर, जरूर मिलेगा वो रोल जल्दी वो मिलेगा। मुझे एक्चुअली मुझे कॉल्स आती हैं। हाँ। मुझे कॉल्स आती हैं और वो कहते हैं कि यू हैव टू स्टे इन कराची। हाँ, में कराची आपको का move ये होना है ना। और यही सबसे बड़ा इशू है, मैं कराची मूव नहीं हो सकता। हाँ, और इसलिए मैं लाहौर के प्रोजेक्ट ज़्यादा उसको प्रेफर करता हूँ, लाहौर के प्रोजेक्ट ही सही prefer सही करता हूँ सही। mostly। आमिर खुश आमदेद। Thank you पूरी so much। स्टोरी को हमने बड़ा गौर से सुना है, सही बात है। स्नेहा, आप बताइए अपनी कहानी। मेरी कहानी शॉर्ट है लग रहा शॉर्ट है। है। आप भी लाहौर Start है ताल्लुक अभी। ताल्लुक लाहौर से? नहीं नहीं, पाकपतन से। पाकपतन से आई हैं आप, शेर मियादाद के शहर से। जी। फिर तो मेरे साथ भी मतलब कि अभी कैसी स्टार्ट मेमोरीज है। है पाकपतन की? बहुत अच्छी हैं। दरबार है बाबा फरीद का, हाँ, कैसा शहर है पाकपतन? बहुत अच्छा शहर है। मतलब कि क्या अच्छा मिलता है खाने को वहाँ पे? खाने को लंगर देख लो दरबार का, हाँ, मजे का होता है, जाके खाओ, स्वाब का स्वाब और मजा आता है। टेस्ट का टेस्ट। टेस्ट का टेस्ट। तो ये मॉडलिंग का शौक कब हुआ आपको? ये मुझे बचपन से ही था। तो किसको मतलब देख के हुआ कि मैंने ऐसा बनना है? जब भी मैं देखती थी ना शो, मतलब कि किसी का भी हो शो आपको देखती कौन सी थी। पसंद है, एक्ट्रेसेस एक्टर्स पाकिस्तानी? पाकिस्तानी तो मुझे मतलब कि कोई खास पसंद है? खास नहीं। बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल हैं और काफ़ी जी। सीनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ, और वो उनकी माशाल्लाह से हाइट भी बहुत ज़्यादा है। मेरा एक इत्तेफाक हुआ था उनके साथ, हमारा एक शो था मॉडलिंग का, और वो वाहिद लेडी थी जो कि मुझसे भी टॉल थी। हाइट थी ज्यादा थी। हाँ, उनकी मुझसे कहीं भी ज़्यादा हील ना height पहनी थी। हो बहुत बड़ी नहीं नहीं, हील नहीं थी, उनकी नेचुरल हाइट माशाल्लाह से। Okay, हिना हुसैन nice। हमारी टॉप मॉडल है पाकिस्तान की। हाँ, वो तो पता है। हाँ, तो उनका नादिया हुसैन तो नहीं कह रहे हैं? नो नादिया 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 हुसैन, वो नादिया गोरी हुसैन, सी हैं, डॉक्टर exactly। भी हैं, डेंटल डॉक्टर भी हैं? हाँ, वो डेंटल डॉक्टर हैं, अच्छा। दांतों की टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन है अच्छी, टॉप नॉच है। अच्छा, फिर आप आ गई। जी। पहले कौन लेके आया आपको इस फील्ड में? मैंने पहले पोर्टफोलियो बनवाया था, उमर चौधरी है, उनसे स्टार्ट किया मैंने। उन्होंने फिर मुझे आगे शो वगैरह 2 ब्रांड शूट किए मैंने यूबाई के, नेटी ड्रेस में थे या हाँ, और 2 डिज़ाइनर हैं, मतलब कि बुटीक के काफ़ी ज़्यादा मैंने किए हैं, और सॉन्ग शूट भी किए हैं। लोकल थे, फिलहाल स्टार्ट है। लेकिन सेलेक्ट कर दिया। हाँ जी, कर दिए। किन और जैसा बनना चाहती हैं आप कि मैंने इन जैसा बनना है? सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ, सुन रहे हो आमिर? और देखिए- उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसी ये फील्ड है ना, हाँ। मैं तो फिलहाल मैं तो बैठ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मम्मा करनी। क्या हुआ है? मैं कहा मम्मा जहाँ जाती हूँ वो कहते हैं सनसेट चलो। ये क्या बात हुई? ओह, ये लाइन बड़ी मजा मैंने कहा अगर तुम मुझसे सिंसियर सिंसियर होगी चलो, मैं सब तुम्हें अच्छा हो इस लेवल पे जाएगा। लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने तो हमें कहा इनके कुछ स्टोरी मजे की लग रही है, अब इनकी तरफ जस्ट आते हैं। ट्राई अगेन, इंशाल्लाह एक आपको चांस मिलेगा इसका। डोंट वरी, अब आप बताइए अपनी स्टोरी। I am basically from Chishtiya city. That is अच्छा। approximately 200 kilometer away from. चिश्तिया कैसा शहर है? Yeah, it's quite good town. You वहाँ can. क्या मशहूर है? There is as such कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मशहूर है, but you can facilitate every facility from there. ओके, So I am here since last 5 years. So it's been like more than 5 किस तरह years. से आपको चेंज किया लाहौर ने? लाहौर ने as मैं such- टोटली चेंज कर दिया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ हुई। exactly. वो ये कॉन्फिडेंस, ये अंदाज लाहौर आके exactly. हुए होंगे। वो होता है ना कि जोर। जैसा देश वैसा भेष. वैसा You भेष। have to adopt yourself according to the Exactly. environment. So I am a doctor by profession, as I हाँ, told you बिल्कुल earlier. बिल्कुल। मॉडलिंग में मेरा एज सच कोई इतना शौक वगैरह नहीं था, बट माई फैमिली पर्टिकुलरली देयर इज़ वन ऑफ माई मेंटोर नेम शेख अली. ही इज़ अ डिज़ाइनर बाय Yeah, प्रोफेशन. exactly, I know. सो ही जस्ट परस्यू मी फॉर डूइंग सो. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस थिंग. लेकिन इनसे पहले मेरे साथ भी, जैसे भाई के साथ ट्रेजेडी हुई है, मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई है. Really? ये सबके साथ होती है मेरे ख्याल से। Exactly. That was the worst experience I ever had. कौन था Like his name was Sultan Ali. सुल्तान। सुल्तान नाम से नाम से इतना सुल्तानिया famous है। उसकी नजर आ रही है मुझे। He just texted me on Instagram. I have saw your profile, and if you are interested for a shoot, then my ma'am need a new face model. I said, Okay. okay. आप मुझे बता दें क्या क्या डिटेल है, कैसा शूट है. तो कहता फॉर्मल शूट है, उससे पहले आपका पोर्टफोलियो होगा. मैंने कहा ओके चलो पोर्टफोलियो कर लेते. कहते यू हैव टू लाइक
दे Come विल to बी me. एग्जैक्टली कम टू मी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप जोहर टाउन आए और आमिर, पोर्टफोलियो कर ये ले। क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हो रहा है? You have to पाकिस्तान come में क्या to हो रहा me, है? Come to me. पाकिस्तान में लड़के भी सेव नहीं है। ये तो हमें खुली To be किताब very की तरह honest. लड़के बाकी फिर देन उसने मेरा पोर्टफोलियो किया। पोर्टफोलियो के बाद उसने अपनी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाँ। साइज में मैं बता रहा हूँ। तो उसने पोर्टफोलियो अपनी मैम को सेंड किया। तो कोई मैम थी, हर नेम वाज महामली, या महामली कोई Oh. थी, आई डोंट नो। वो कह रही थी कि मैं कोई अल शहीर स्टूडियो है उसकी मैं एम्बेसडर हूँ। वो सब झूठ होता है। या इट वाज क्वाइट स्कैम। आई सेड ओके दैट सीम्स फिजिबल टू यू। उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो सेंड कर दिया। सो देयर वर सम ऑफ द इनअप्रोप्रिएट डिमांड्स Nice. she asked for me. I won't reveal it on air in front of all of you. नहीं सही बात है, वो तो हम सुनना भी नहीं That's चाह रहे quite अभी। confidential, exactly. हाँ। तो I said sorry बीबी। देखिए एक लाइफ, देखिए हर एक की अपनी एक लाइफ होती Exactly. है एंड अ नो मींस अ नो। Exactly. सिंपल सी बात है। बिल्कुल। यस मींस यस Exactly. एंड नो मींस नो। No. सिंपल सी बात है। 2021 चल रहा है, 2021, आप किसी को उसकी मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फॉर श्योर। Yeah. ग्रेट स्टोरी भाई, मजा आया आप दोनों की कहानियां सुन के। लेकिन ये कहानियां अब इंडिकेशंस है आपके लिए कि आपने बच के रहना है, राइट? आला तो मैं बताऊं कि अब किसका काम पसंद है आपको मॉडलिंग में? मॉडलिंग में as such, being a doctor, I don't have any information regards to लेकिन this आपको शौक तो profession. है Yeah, I'm quite keen. I have a keen desire for हाँ, it. चलिए अभी हम आपसे टिप्स लेंगे आगे जाके इनसे Sure. कि क्या किस तरह से आप परसू कर सकते हो Sure. अपने करियर में। ग्रेट। अच्छा आप बताइए जी, कहाँ ताल्लुक है आपका? मैं लाहौर से हूँ जी ठीक है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मेरा शौक़ इस तरह का था कि मतलब छोटी होती थी तो इतने ड्रेसेस अवेयर नहीं थे, मतलब अवेलेबल नहीं थे। तो एक दुपट्टे को लेके उसी को तरह तरह के डिज़ाइन में पहनना और उस तरह से रैम वॉक करना, और मतलब इस तरह का शौक़ बढ़ते 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 किसको देखती थी टीवी के ऊपर आपके इवन जैसा बनना है फिल्मों अब में? बचपन में तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा जब बड़ी हुई तो फिर सबा कमर से सबा inspired थी। कम है, nice. सबा कमर से तो मैं चाहती थी कि मैं उस लेवल तक आऊँ, मतलब जिस तरह की वो लेडी हैं तो मैं उस लेवल तक आना चाहती थी। बिल्कुल ठीक। बस ऐसे ही है, फिर अल्लाह की करनी ऐसी कि चांस मिल गया मुझे एक ऐड के अंदर, फिर वो चल सो चल उस वक़्त से फिर जो चांस काम किससे? मिलता रहा। पहला कैसा चांस एक्सपीरियंस रहा ऐड का? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये काम किया कि जैसे लाइक कह लो ना कि एक भूखे को खाना मिल जाए, तो वो ओह, मुझे मतलब इतना जुनून था। पैशन यही होता है हाँ कि आपको बिल्कुल भूख लग रही है और आपको खाना मिल जाए। बिल्कुल। तो बस इसी तरह का था और फिर किया, मज़ा आया और उसके बाद जो काम मिलता रहा करती रही। जबरदस्त, ग्रेट स्टोरी, जबरदस्त हो गया। देखा आपने नाज़रीन कि चारों जो हमारे हैं वो उन्होंने मेहनत की है और आज वो कुछ मकाम पे अगर आए हैं तो उनमें स्ट्रगल भी है, डेडिकेशन भी है, पैशन भी है कि हमने कुछ करके दिखाना है इस इंडस्ट्री में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, है ना? आइए इसी बात पे कुछ अब गेम्स भी शुरू कर। तो गेम से पहले कुछ और सवाल करूंगा मैं आपको कि आपके बताएं, क्योंकि मॉर्निंग शो है तो आप लोगों की सुबह कैसी होती है? आमिर आप बताओ, सुबह क्या स्पेशल होती है आपकी? कोई स्पेशल इसमें सुबह जब उठता हूँ ओबियसली पहले सबसे पहले पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ बिकॉज आपको बीइंग अ एक्टर, बीइंग अ मॉडल और बीइंग अ आर्टिस्ट, आपको अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहना है मुखलिस ना? रहना सही पड़ता बात है। और सबसे पहले पानी पी के ब्रश वगैरह करके और फ्रेश खाते क्या हो होके सुबह? सुबह लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट और दोपहर में जो है ज़रा हैवी क्योंकि जिम करनी होती है। सो आप डाइट कॉन्शियस हैं? जिम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। जिम रोज करते हो? बहुत रोज़ करता हूँ और बहुत ज़रूरी है कि जो मैं मार्केट जानता में हूँ रहने आमिर वो के तो लिए। पतला था, स्लिम था। बिकॉज तब स्टार्टिंग थी, पता नहीं था हाँ। क्या होना है क्या नहीं, किस तरह मॉडलिंग को लेके चलना है या एक्टिंग को लेके चलना है। लेकिन आजकल जो है जिम करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी फिटनेस के लिए भी हम और हेल्थ के लिए भी। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप फूड ले रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अब आजकल मेरे ख्याल से पब्लिक को, आम आवाम को नहीं पता। हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, हाँ। प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और अपना फैट्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। लेकिन हम जस्ट लिमिटेड फूड लेते हैं, मॉडल्स या एक्टर्स कम लिमिटेड फूड खाते लेते हैं हैं ना? नहीं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और जो है ज़्यादा क्या प्रोटीन लंच के करते ऊपर। हैं आप वैसे? लंच में जो है अपना जो है चिकन
चिकन का जो पीस होता है वो Boiled डेली, या हाँ बॉयल steamed चिकन का। जो सा स्टीम चिकन ले रहे होते हैं, साथ में सैलेड ले रहे होते हैं लंच में, Very nice. और बस यही अभी ज़्यादा मोस्टली खाता हूँ मैं दोपहर में, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रात को हैवी गेम करनी होती है इवनिंग में मेरी, क्योंकि जब शूट से आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि यार जिम जाना है आपने लाजमी, जिम के बगैर कुछ भी नहीं है, आप मेंटेन रखेंगे अपने आप को, देन ही आपको आगे काम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। आप कैसे सुबह होती है आपकी? ये फजर की नमाज, ओह रियली? उसके बाद फ्रेश जूस, ठीक डाइटिंग है, वगैरह फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। और खाती क्या है वैसे? खाती जो बन जाए, हाल वो मैं डाइटिंग नहीं ना कर हाँ, रही। जो मर्जी बन जाए खा जो लो। और मर्जी आपकी बन जाए। सुबह? मेरी सुबह प्रोटीन शेक से। रियली? देन और आप भी जिम कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ मैं Regular कर ऑन रहे हैं, रेगुलर ठीक है। बेसिस। एग्जैक्टली। और आप? जी सुबह तो चाय से ही होती है। आपकी चाय जो है ना, लगता है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, मुझे लग रहा है। चाय से ही चलिए ठीक है, जबरदस्त हो गया नाज़रीन। आइए कुछ गेम शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे ट्रू एंड फॉल्स से। आप दोनों टीम ए हैं, आप दोनों टीम बी हैं। Okay. आपसे हम कुछ सवाल करेंगे जनरल नॉलेज के, मुश्किल भी हो सकते हैं, तुक्का मारिएगा। लेट्स स्टार्ट। डक्स डोंट हैव टीथ। बतख के दांत नहीं होते। ये ट्रू है कि फॉल्स? पहले आप बताएंगे सर। नो, फॉल्स। ये फॉल्स है, बत्तख के दांत नहीं नहीं होते। होते, राइट? ये ट्रू है? ट्रू। आप एग्री करती हैं? हाँ ट्रू जी। ही है। आप बताएं। या दैट्स ट्रू। या इट्स ट्रू, बिल्कुल दांत नहीं होते। 1-1 स्कोर से आगाज हो गया है। Okay. एक सवाल का जवाब पहले आप देंगे, फिर ये देंगे, और एक Okay, आप fine. पहले इस पर Sure. ठीक है, शुरू करते हैं। अनदर वर्ड फॉर लिफ्ट इज एस्केलेटर। एस्केलेटर, या लिफ्ट को एस्केलेटर भी कहते हैं। या दैट्स True. ट्रू। इट्स ट्रू, ट्रू है? एग्जैक्टली। जी नहीं, ये फॉल्स था। एलिवेटर कहते हैं। वो थोड़ा फर्क है लाइन का उसका। यही तो डॉज गेम थी। 1-1। सो प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा। अब अगला सवाल पहले आपसे करेंगे। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। इट्स कॉल्ड अ स्कूल। स्कूल। ओके। ट्रू के फॉल्स? फिश के ग्रुप को स्कूल कहा हाँ। जाता है। कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। तो बताएं। आई थिंक आई वांट टू गो विद ट्रू। ट्रू? नो, दैट्स फॉल्स। पहली बार डिफरेंट जवाब आया है। इसका सही जवाब था ट्रू। ओके। आई वॉन। Why don't you join? आगे चलेंगे। अनदर वर्ड फॉर बेसमेंट इज एटिक। बेसमेंट को एटिक भी कहते हैं। ट्रू के Attic. फॉल्स? ATTIC एटिक। Attic. फॉल्स? या आई वांट टू गो विद देम। फॉल्स। या इट्स फॉल्स, And बिल्कुल the सही name is कहा। Go down, I guess. 3-2। Okay. अब एक आगे जा रहा है उनका वी आर यार। लीडिंग। बिल्कुल। सेंट्रल पार्क इज अ वेरी फेमस पार्क इन लंदन। अब पहले आप Central बताएंगे। Park. इट्स फॉल्स। फॉल्स? या Okay, I will go with her. या इट्स फॉल्स, वो यूएसए में है। 4-3। Okay. सही जवाब था आप लोगों का। सिंगापुर इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Smallest country? स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Area wise? बस एरिया वाइज। I फॉल्स है? yeah, that's false. आई गेस यस। इन्होंने ट्रू कहा, इन्होंने फॉल्स कहा। का सही जवाब था फॉल्स। Okay. दोनों टीम Now बराबर we are हो गई quite हैं। equivalent to मुबारक each हो आप other. लोगों को। अभी सवाल बाकी है, डोंट वरी। मुझे कहते हैं बिल्ली, गाना याद होगा आपको। ये गाना आयशा उमर थी इस गाने में, पिक्चराइज हुआ था। ट्रू के फॉल्स? डू यू नो? फॉल्स। मुझे कहते हैं बिल्ली। वो खुद डांस करने लगी थी, मुझे लगा था ये गाना ही ऐसा है कि ये आयशा ही थी। आयशा उमर थी। आयशा उमर ही थी। ये ट्रू है फिर? आई थिंक इट्स ट्रू। रियली? Yes. ओके। That's false. एक बताइए प्लीज, एक बताइए। लेट मी गूगल इट। गूगल नहीं कर सकते आप। You want to मुझे go with true? कहते हैं बिल्ली। Yeah, that's false. I will go. फॉल्स We है both will go with false. और आप कह रहे हैं ट्रू। Yes. तो ये फॉल्स था। Oh. इस गाने में थी बहुत ही प्यारी मैं भी शायद। मुझे Yes. कहते हैं बिल्ली। Same here. 5 versus दिल 4. के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ये गाना था एक फिल्म का, पाकिस्तानी। इस गाने में अदाकारा रीमा पे पिक्चराइज हुआ था ये गाना। ट्रू के फॉल्स? पहले हम अब इनसे लेंगे। फॉल्स है? यस, फॉल्स। किस पे था?
ये था ज़ारा जी नहीं ज़ारा पे था मतलब रीमा पे ज़ारा था, रीमा में तो नहीं था। सही कहा आप लोगों ने बिल्कुल। अब दोनों भी टीम बराबर जा रही हैं। नो नो आप हमारे लोग कैच ज्यादा है, यहाँ ज्यादा हो गया एक। हाँ जी जी 6-5 है अभी तक स्कोर हमारा। Yes, ये गाना था मीरा पे, दिल के बदले दिल तो सारी। क्या बात है जी, नाइस नाइस नाइस, मजा आ रहा है। मायरा खान मैं भी शयाद से 3 साल बड़ी हैं। अब पहले आप बताएंगे। मायरा खान, मैं भी शयाद से मैं भी- ऑफिशियली 3 साल बड़ी हैं। मायरा खान, यस इट्स ट्रू। ट्रू। ट्रू, ठीक है। या दैट्स ट्रू या इट्स 100% ट्रू। 3 साल बड़ी हैं माहिरा खान। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। स्कोर क्या हो जा रहे हैं? 7-6। 7-6। 2 सवाल बाकी रह गए हैं बस। हम कहाँ के सच्चे थे, एक ड्रामा सीरियल जा रहा है आजकल, उसमें मेन लीड मायरा खान कर रही हैं। इट्स ट्रू के फॉल्स? ट्रू। यस ओके ट्रू। ट्रू। या मुझे आपने नहीं साथ पता लिया। इसका, मैं ये हेल्प true? ले इससे। शी इज सो कॉन्फिडेंट हम अबाउट कहाँ के go for true. सच्चे थे? नहीं, ये तो चीट होगी ना, फिर आपने चीटिंग की है। नहीं बता रही है, इन्होंने देखा है ट्रू। बताइए। वी विल गो विद ट्रू ट्रू है Yeah. या 100% ट्रू कि हम कहाँ के सच्चे थे में माहिरा खान है। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। क्या बात है जनाब, वेल डन। दोनों टीमें भी एक आप आगे जा रहे हैं, 8 और 7। Exactly. लास्ट क्वेश्चन आ चुका है ओके और इस अब ये है कि देखते हैं क्या होता है। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, तू करना है करवा ले। इस गाने में अली जफर के साथ थी माया अली। ये ट्रू के फॉल्स? ट्रू। माया- पहले आप बताइए। एक मिनट, माया सोच के जवाब दीजिएगा। अली जफर और माया अली थी इस गाने में। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, तू करना है करवा ले। रॉन्ग, इट्स फॉल्स। फॉल्स? इट्स ट्रू दैट्स ट्रू अजीम रिजल्ट्स आ चुके हैं, नताइज हमारे सामने हैं। ये बहुत ही मशहूर गाना था, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। इसमें थी माया अली अली, और exactly. अली जफर। फॉर Oh, श्योर फिल्म थी तीफा इन ट्रबल। Yeah. और 2 के मार्जिन से ये टीम जीत गई है। आपको बहुत मुबारक हो। Thank you All the very और best. आपको All the best. इनाम में मिलेगा एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग। बताइए क्या गाना चलाएं आपके लिए, बताइए। पाकिस्तानी गाना बताइए, पॉप सॉन्ग। ये नहीं फिल्मी सॉन्ग, पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग बताएं कोई। चलिए एनी सॉन्ग बाय अली जफर कर लें। या श्योर हाँ एनी बल्कि नया गाना चलाते हैं। जफर जो गाना चल रहा है आपके पश्तो गाना जो उन्होंने गाया है, जिनका बोल भूल गए। अल्ले अल्ले से सुनना Exactly. चल, अल्ले सिंधी गाना सुन लेते हैं। अल्ले बाय अली जफर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द विनिंग टीम। एंड वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग। गाना मजे का था और वक्त आ गया दिस और दैट का। हम दो ऑप्शंस लेंगे, आपसे बताना आपने कि क्या ऑप्शन चूज करेंगे। इस बार आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। बी ए चिकन फॉर 1 डे और अ काओ फॉर 1 डे। सॉरी बी अ चिकन फॉर 1 डे बनना Yeah, चाहेंगे आप okay. या काओ? चिकन चिकन इज बेटर आई थिंक। क्या बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी अच्छा सवाल है आपके लिए। घर है एक आपका, उसको आप बाहर से पिंक करना चाहेंगी या अंदर से दीवारें पिंक करेंगी? Nice question. पिंक करना चाहूँ तो क्या? माय फेवरेट पिंक, मैं अगर टोटली पिंक ओ बहुत ज्यादा पिंक हो जाएगा वो। पिंक पैंथर हो जाएगा वो। माइक बोले, माइक पे बोलना है आपने। तो क्या करेंगे आप? अच्छा अगर मैं टोटली पिंक करना चाहूँ हाँ तो हाँ तो मुझे ये तो भी ठीक है वैसे। हाँ। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया, आपकी चॉइस है वैसे तो। फाइट 1 गोरिल्ला और अ पैक ऑफ 7 वुल्व्स। आई थिंक 1 गोरिल्ला, एक गोरिल्ला बेहतर है। एक को मारना बिल्कुल ठीक है। नेल पॉलिश और लिपस्टिक। लिपस्टिक। ओके नाइस, क्या बात है। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स ऑलवेज। हाँ अगर आपको घुमा दिया जाए, कहाँ घूमना चाहेंगी, माउंटेन में या आइलैंड में? माउंटेन में। ओह नाइस, क्या बात है। मायरा खान या मैं भी शायद? आप उनकी ब्यूटी के बारे में बात करें, एक उनकी likeness overall के एक बारे में। persona। योर एक्ट स्किल्स के बारे में। अब इतनी बातें मैं सोचता नहीं होता। तुझे जनरलाइज बता ओके दो। मायरा एंड मैं भी शायद। मैं भी शायद। मैं भी शायद। ओके फेम या फ्रेंड्स? फेम। फेम, नाइस। फेसबुक या टिकटॉक? फेसबुक रियली नाइस। लिव अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस या अचीवमेंट? अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। गो बैक टू द पास्ट और गो फॉरवर्ड टू द फ्यूचर? ऑब्वियसली फॉर द फ्यूचर। हाँ सही। पास्ट को भूल अब जाना आगे का चाहिए। सोचते हैं ना। हाँ, आगे का सोचना चाहिए ठीक क्या है। होना है Done, फ्यूचर done, में। done. बी ए चेयर और अ टेबल?
टेबल बनना चाहती हैं आप? Nice, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा आप बताइए मुझे, बी ए फ्रेंड और अ लवर? Lover. रियली? Yeah. क्या स्टार है आपका? Aquarius. एक्वेरियस, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी आप मुझे बताएं कि रेड और ब्लू? रेड। रेड, ओके, ग्रेट हो गया। iOS के एंड्रॉयड? iOS ऑलवेज है ना? Always. सही बात है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है एग्जैक्टली, iOS. बिल्कुल ठीक है। चिकन और बीफ? वो अक्सर पूछती हैं जब आप जाते हैं बाहर तो एयर होस्टेस पूछती हैं आके आपसे चिकन और बीफ तो हम फिर चूज कर लेते हैं क्या खाना है उस वक्त। चिकन। चिकन, ओके। या मंगवाएंगे भी क्या? काश के मेरे ऐसे रिसोर्सेज होते तो मैं कहाँ से। सनराइज या सनसेट? Sunset. सनसेट, ओके, नाइस। फ्राइज या बारबेक्यू? प्राइस। फ्राइज इज लव है ना, क्या बात है, जबरदस्त हो आप गया। मॉडल हैं, फ्राइज को ना लाइक करें. मुझ पे ऐसा नहीं होता। सही है, जबरदस्त। बी अ हीरो और अ विलन? बी अ हीरो, और विलन? नॉट अ विलन. हीरो ना, हीरो Obviously obviously, भी. ठीक है। कॉमेडी या हॉरर? कॉमेडी। सही है। बॉइल्ड और फ्राइड एग्स? Fried egg. फ्राइड एग्स खाते Yeah. हैं, नाइस। फ्रूट और वेजीज? फ्रूट्स। ओके। चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट. अच्छा, नाइस, ठीक है। अपार्टमेंट या हाउस? हाउस। हाउस, ओके। बर्गर्स या पिज्जास? Pizza. ओके। और आखिर में आपका सवाल है, पैनकेक्स या वॉफल्स? पैनकेक्स। पैनकेक्स, यू लव इट, क्या बात है। हमारे गेस्ट की बहुत मजे की उनकी चॉइसेस हैं, दैट्स नाइस। अच्छा बताएं प्लान्स क्या क्या हैं आप लोगों के? अब आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है? पहले तो बहुत धोखे खा चुके हैं आप धोखे। तो अब क्या करोगे आगे? अब इंशाल्लाह I will start my doctor career as well as my model अच्छा career. मुझे too. आप कुछ टिप्स देंगे इनको एज अ मॉडल? यार बीइंग अ मॉडल और एक्टर मैं मेरे आपको ख्याल यही बताऊंगा. आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, जी बन चुका है. फिर तो चलो पहला स्टेप तो हो गया। हाँ पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर और फेस कट के ऊपर. ऑब्वियसली आप जिम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आप इसको अपना कंटिन्यू रखें अपनी जिम को. और आपकी माशाल्लाह से हाइट भी अच्छी है और आप इसके ऊपर कितनी काम कर height है? सकते हो. It's 5'10". ठीक है, हाँ इट्स ओके, इट्स एवरेज. Yeah. आप स्टिल शूट्स में चल सकते हैं, बट बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मॉडलिंग के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 6 फुट. Yeah. आपकी 6 फीट होनी चाहिए हाइट मॉडलिंग के लिए. हाँ। अच्छा हमारे यहाँ पे मॉडलिंग से याद आया, हमारे यहाँ पे मुआशरे के अंदर मॉडलिंग जब बताते हैं किसी को तो कहते हैं यार अच्छा बस कपड़े पहनने और चलना ही है ना, सिंपल. ये सिंपल हमारे मुआशरे के अंदर ये एक थिंकिंग बनी हुई है. अच्छा बीइंग अ मॉडल और एक्टर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वॉकिंग में भी चलने का एक स्टाइल है. बिल्कुल सही। आप कैजुअल वॉक कर रहे हैं, कैजुअल वॉक डिफरेंट होती है. जो ग्रूम की वॉक होती है वो डिफरेंट होती है, और जो शेरवानी वॉक होती है वो डिफरेंट है, जो कुर्ता वॉक है वो डिफरेंट है. लेकिन हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन यही है कि सबको यही पता है वो कपड़े पहने और बस चल दी है, बस हाँ, सिंपल. सही कह रहे हैं लेकिन वैसे। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. ठीक है, और आप इसमें करें माशाल्लाह से, आपकी हाइट है इंशाल्लाह. ठीक है. बिल्कुल सही है। Sure. आपने एक्टिंग भी करनी है? Let's see where life goes. हाँ, बाकी कहाँ लाइफ लेके जाती है ये भी बहुत Exactly. ज़रूरी है। और आपके प्लान्स क्या हैं? मुझे तो जो भी काम मिलेगा मैं करूँगी, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, सब पसंद है। ठीक हो गया। और आप? और मैंने काम करना है अपनी मेहनत पे, और ये जो कहते हैं ना सिंसियर चलो, वैसे नहीं मैंने करना, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सही है। तो मिलेंगे आपसे अगले चंक में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक, और अगला चंक हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड हम एक्साइटेड हैं कि हमारे कुछ और गेस्ट भी आने वाले हैं इस बस कुछ देर के बाद. फिलहाल हम अपने कुछ गेस्ट को विदा करेंगे एक गेम खेलने के बाद. अब वो गेम है टिकटॉक टाइम. आपको हम एक गाना देंगे, गाना आप लोग नहीं जानते गाना कौन सा है. गाना एक सरप्राइज सॉन्ग होगा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है अपने सामने वाले कैमरे में देखकर, राइट? तो शुरू करें मुकाबला, और जज होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स जो देख रहे हैं कैमरे की आंख से, राइट? आपसे स्टार्ट करूं? चलें, हियर वी गो, कैमरा आपके सामने है, वहां देखिए. नाइस अटेम्प्ट एवरीवन. एक पार्टिसिपेंट ने मुकाबला छोड़ दिया और बाकी 3 का मुकाबला हुआ. Yeah. तो बताइए प्रोड्यूसर साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है? ओके, रिजल्ट्स आ चुके हैं.
नंबर 2 पे आए हैं आमिर, क्या बात है आमिर। और वो कह रहे हैं 1 पे है स्नेहा, क्या बात है, She's quite good in it. रियली Yeah, नाइस exactly. स्नेहा, फिर तो आप जीत गई, मुबारक आपको इस बात में, क्या बात है। अब मुझे बताएं आप सबके आपकी हॉबीज क्या क्या जा रहे हैं आजकल। स्नेहा आपसे शुरू करते हैं, क्या हॉबीज जा रहे हैं? मेरी हॉबीज़ मतलब कि फ़िलहाल तो मैं फ्री होती हूँ, शूट वगैरह होता है चली जाती हूँ, नहीं तो फ्री घर में स्टिचिंग सीख रही हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। शौक है मुझे स्टिचिंग का। और कोई हॉबीज़ नहीं है, बस हॉबीज नहीं। और स्टिचिंग आप की। मैं आप बेसिकली जॉब कर रहे हैं? हाँ, आप मैं ऑफिस वर्क तो है। ऑफिस वर्क भी करता हूँ और साथ में आई एम ऑल्सो बिकम अ लॉयर एज वेल। Okay, और मेरी लॉयर की तभी स्टडी अच्छा भी बोलते हो। लॉयर की स्टडी भी चल रही है अभी। और साथ में हॉबीज़ में मुझे खाना बहुत पसंद है। क्या खाते हो शौक से? काफ़ी सिलेक्टिव फूड खाता हूँ, वो इसलिए कि फैट ना आ आपको जाए। ऑल टाइम फेवरेट फूड कौन सा है? बीइंग ऑनेस्ट विद यू कि मुझे ना पूरे वीक में डाइट चल रही होती है, जस्ट Cheat day तो होता है ना, Sunday एक दिन का। चीट डे होता है। उस दिन जॉब आ जाए, लेकिन देसी फूड हो, जंक फूड आई डोंट लाइक जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना। हाँ, देसी। उससे स्टमक खराब हो जाता है और यू सही बेटर बात नो है। हाँ, बीइंग अ सबको पता है, डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है। और आप? Workout, हाँ, snooker, bowling, and study. जबरदस्त, That's it. ग्रेट। और आप? मेकअप। मेकअप का बहुत शौक है, बहुत शौक है मेकअप का, नाइस, स्टाइलिंग मेकअप जस्ट। जबरदस्त। और अब प्लानिंग क्या है आपकी आगे? आगे प्लानिंग यही है कि कराची जाना चाह रही हूँ काम के लिए। होना चाहिए ऐसे, है ना? बिल्कुल सही बिल्कुल, बात। क्योंकि मैं छोड़ तो नहीं सकती, लाहौर से जा नहीं सकती, लेकिन अब काम का इतना क्रेज़ है कि मैं जाना चाहती हूँ। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके आने का, नहीं। बहुत अच्छा लगा। कोई पैगाम देंगी अपने व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, अपने काम के साथ आप न्यूट्रल होके चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। ग्रेट थॉट, थैंक यू सो मच आपके भी आने का। कोई पैगाम देना चाहूँगा? बस be sincere with your work and try again till you succeed. ट्राई अगेन एंड गुड लक विद ऑल योर Thank you वेंचर्स। so much. नाज़रीन, अभी हमें 2 और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। एक तो लाइकी की सुपरस्टार हैं और उनके आई थिंक कोई 2.5 मिलियन तो फॉलोअर्स तो लाजमी हैं, तो आई एम श्योर शी इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड साथ में उनकी बहन है, वो दोनों मिलकर बनाती हैं वीडियोस और कमाल कर देती हैं। मिलेंगे एक छोटी सी म्यूजिकल डोज के बाद। अभी एक गाना सुनवाते हैं आपको, एनी सॉन्ग बाय आयमा बेग। आई जस्ट वांट कि कोई गाना चलाऊं मैं। आई नेवर प्लेड आयमा सॉन्ग्स इन जनरल, बट आज मैं गाना प्ले करूंगा, एनी हैपनिंग वीडियो। ये चलाते हैं ना छेड़ मलंगा नू, आयमा बेग एंड फरहान सईद का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, गाने के बाद, तो लाइकी की सुपरस्टार्स ज्वाइन करेंगी। एंड वी आर बैक और हमारा अगला चंग भी जारी सारी है। वी स्टिल हैव विद अस आमिर एंड स्नेहा, जिनसे बातें चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल मैंने कहा था एज पर वादा वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपकी छोटी सी बच्ची से जो बहुत ही क्यूट पाए है, और इनकी क्यूटनेस और इनोसेंस ने इनको आज एक एक्सट्रीमली हाईली पॉपुलर स्टार बना दिया है अमंग द लाइकी फॉलोअर्स। एंड कैन यू इमेजिन कि लोगों के तो मुश्किल से बढ़ते हैं और इनके 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। कैन यू इमेजिन आमिर एंड स्नेहा? बहुत फेमस है माशाल्लाह, बहुत बहुत famous क्यूट है भी ये। है। हाँ जी। लगता है आज जब हम बनाएंगे वीडियो इनके साथ बाद में तो हम भी हिट हो जाएंगे। और क्या ये तो कहते वही हैं है, तारे जमीन पे आज तारे सामने। जमीन। 5 मिलियन होने जा रहे हैं। ओह माय गॉड। सो देख लिया आपने प्यारी सी आवाज को। द चाइल्ड है जो द चाइल्डहुड की सुपरस्टार उम्मे हबीबा इज राइट है। अस्सलाम वालेकुम हबीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ये ठीक, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना? बस ऐसे ही। आ गया। हाँ? और ये हिट कैसे हुई है ज्यादा आप? बस टिकटॉक बनाने का शौक था तो ऐसे बस बनाती गई, तो लोगों को अच्छी लगती मेरी वीडियोस, तो मुझे भी अच्छा लगता था टिकटॉक बनाना, तो सुन मैंने रहे हैं ऐसे हम? स्टार्ट कर दिया। एक आप कॉन्फिडेंट और ये कॉन्फिडेंट आ गई। जबरदस्त। आई मीन कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है इसमें, और जो सुथराई आपके बोले हैं वो बहुत मजे की लग रही है मुझे। थैंक यू। नीट वर्डिंग्स, नीट एक्सप्रेशंस, यू नो। अभी से ये हाल है इनका। अभी से ऐसी हैं और माशाल्लाह आगे जाके क्या करेंगे। क्लास और अभी कौन सी से है अभी आपकी? किस मैं में पढ़ रही 4 हो? में हूँ। 4 में? मैं इश्क में मारे यार। मैं क्लास किससे में भी जाऊँ? आपके फैन हैं क्या? क्लास में भी आपके फैन फॉलोइंग? अच्छा, क्लास मुझे 4 की पूरा स्कूल जानता है कि मैं टिकटॉक जाहिर बनाती बात है। देखो वाह। क्लास 4 की बच्ची के 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए।
4 का आंकड़ा आपको रास आ गया। नाइस, वेलकम ऑन द शो। और उनके साथ बैठी है उनकी बड़ी बहन जो कि उनके साथ वीडियोस बनाती हैं, वो भी बहुत हिट हैं और बहुत आला वीडियो बनाती हैं। दोनों का कॉम्बो बहुत मजे का कॉम्बो लगता है। लेट्स वेलकम द वेरी टैलेंटेड हयात खान। अस्सलाम हयात, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सो कैसे लग रहा है आप दोनों के साथ बैठना शो में आज? बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी। क्या समझती हो हयात, वैसे आप इनकी क्या हिट होने की वजह बनी? इनोसेंस, मासूमियत, कॉन्फिडेंस? ये एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती वो तो है। मुझे लग ही रहा है इनकी बातों से। इसका कॉन्फिडेंस है, ये घबराती नहीं है, कहीं भी चले जाए किसी ने घबराना नहीं है, बस Oh इधर my उधर देखा God. ऐसे बनाना शुरू कर देनी है बस। जबरदस्त। और आप बताएं अपने बारे में, मैं आप इसके किस साथ क्लास के बनाती हूँ। 9th में आप? 9th। ठीक है। सो ये कब शौक हुआ आप सबको टिकटॉक्स का, लाइकी का? पहले आपसे आते हैं। पहले मैंने टिकटॉक देखी थी, मैंने पहले इसकी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं बनाना शुरू करी इसकी और फिर 1-2 साल हो गए बनाते हुए माशाल्लाह से। तो मैंने इसकी बनाना शुरू की, फिर मैंने भी साथ बनाना शुरू कर दी। और होस्टिंग भी करती हैं फिर? ये ऑब्वियसली करती होंगी, वो तो लाजमी है। अब 4 मिलियन फॉलोअर अगर ना ले होस्टिंग तो क्या फायदा? तो सर बताओ अपने बारे में फिर। मैं क्या पूछूं आपसे, तो कुछ समझ नहीं। इतनी टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड लड़की है ये। तो मुझे बताओ, बस मेरा अक्सर होता है, पहला सवाल होता है कि आपका बचपन कैसा था? बचपन तो खुद ही बचपन तो पैदा ये- हुआ है सामने। मुझे बताओ कि आपने फर्स्ट टाइम कब बनाई थी वीडियो जब मैं होंगी कोई 6 इयर्स ओल्ड। और क्या सोच के बनाई थी उस वक्त? मैं तो शौक से बस बनाई थी, तो मुझे क्या पता मैं इतनी हिट हो जाऊंगी। शौक से बनाई वीडियो वायरल उस वीडियो में क्या था ऐसा? हाँ, बस एक फनी वीडियोस फनी बनाते वीडियो थे। थी, फनी फनी वीडियो थी। हाँ, सही। फनी पे ज्यादा बनाते हैं, फनी बना वो हैशटैग वगैरह आते हैं जो उनके, वो हाँ। बस उन पे सॉन्ग्स पे बनानी पड़ती हैं बस। स्नैक पे भी है आप लोग? जी। नाइस, कोई चीज नहीं छोड़ी। हाँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। क्या वाओ, छोटी सी उम्र इश्क दे में। मारे यार। सही है, सही है। तो सबसे ज्यादा हिट कहाँ पर है आप? लाइकी, यूट्यूब, स्नैक या टिकटॉक? मैं सबसे पहले तो हिट हुई लाइकी पे, फिर स्नैक वालों ने मुझे बुलाया कि आप भी हैं, इतने followers हैं। तो वहाँ पे फिर वहाँ जाकर मैंने 1 मिलियन वहाँ होने लगे हैं। वहाँ भी होने लगे हैं? जी, वाओ। नहीं भी हाँ होने लगे हैं, करीब- करीब हो गए हैं ना? करीब हो गए हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कितने हो गए हैं? 1000 से above। 1000 ज्यादा हो 1000 से गए? above हो गए। हाँ भाई, ना आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएंगे। नो वरीज फॉर दैट। अभी रिसेंटली बनाना शुरू किया यूट्यूब पे हाँ, ब्लॉग तो वगैरह। कितनी वीडियोस बना चुके हैं आप लोग अब तक? मेरे ख्याल की 10,000 वीडियोस हैं लाइक पे। 10,000। ओह माय गॉड। उनमें आपका ज्यादा फन होता लॉकडाउन में है? ज्यादा ही बनाई है कुछ। ज्यादातर फनी होती हैं? हाँ जी, ज्यादातर फनी होती हैं। ओके। हम दोनों फनी साथ भी ही बनाते हैं। बनाती हूँ और भी म्यूजिक पे भी बनाती हूँ। ये डेली पोस्ट करते हो यहाँ पे? Daily। क्या? अच्छा, Daily कितनी 5 या post 10 करनी post। होती है? जब मैंने शुरू की थी तब हर रोज मैं 30 वीडियो डालती थी। देखो ना, ये करना Wow. पड़ता है। सही कह रही हैं ये। एक्टिव होना पड़ता है उस पे। उनमें से कोई फिर एक आधी जब वीडियो मैं- वायरल होती है क्लिक उससे। होता है। हाँ। फिर जब मैं थोड़ी सी मतलब हो गए मैं 2 या 1 मिलियन, तो मैंने थोड़ी सी कम कर दी, जैसे बना ली कोई 15 या 20, क्योंकि मैंने पढ़ना भी होता था। हाँ इसकी माशाल्लाह वजह स्टडी से। में बहुत अच्छी है ये, अच्छा, very nice। पोजीशन होल्डर है। वो लग ही रहा है मुझे उनके लहजे से। क्या इतना confident है। हाँ वाकई सही बात है। मेरे ख्याल अभी हमने देखा था 4 लोगों के टिकटॉक का स्टाइल, इनका सब चेक कर ले फटाफट से लगे हाथों। मुझे बताओ कि गाना कौन सा बनाया आपने लास्टली? अभी कौन सा गाना बनाया वीडियो उस पर आपने एक्टिंग की थी टिकटॉक? अभी? हाँ, अभी अभी रिसेंटली तो को बनाया कोई भी गाना? नहीं बनाया। तो किस गाने पे अच्छी बनाई वीडियो आपने आज तक? जितने भी गानों पे बनाई है इसको 1 कोई भी मिलियन तो बना लेगी। बस बना लेगी। बनाने की करो। सो जनाब, अभी तो हमने आप चारों की देखी, तीनों की, तो क्यों ना अब एक बच्ची की भी ट्राई हो जाए। जरूर। और इनको हम देखना चाहेंगे। कैमरा आपके सामने वो है, ठीक है? सो ना छेड़ मलंगा नु इश्क दे मारे। Same song। सेम सॉन्ग पुरस्कार रहे हैं। सही बात है, वेल डन। क्या बात है भाई, हम तो इम्प्रेस हो गए हैं आपसे। अच्छा बताएं कि आपकी चॉइसेस कौन है टिकटॉक पे या लाइकी पे? किसकी वीडियोस देखती हैं आप शौक से? अपनी देखती रहती हैं? मुझे कुछ कुछ पसंद भी है, बट कौन इतने कौन भी नहीं। बताएं, कोई नाम बताएं। अब मैं तो उनके नाम तो नहीं पूरे। ओह, ये भी सही है। आप बताएं कोई चॉइसेस अपनी। कोई पसंद नहीं है? बस आप इनको पसंद मेरी करती बहन हैं। बस। हाँ, नहीं सही बात है। ये तो बहुत साबित करने की बात है कि आप इतनी हिट हुई हैं। और अच्छा, कितना सपोर्ट है पेरेंट्स का इस पूरी सीन में? मामा फुल सपोर्ट करती हैं, पापा भी। सपोर्टिव है? हाँ, पापा भी देखते हैं वीडियोस। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो जो आपकी क्लास फेलोज हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? जब बस- स्कूल में जाती हो तो वहाँ क्या कहते हैं वो सारे? मैंने एक दिन वो- अपने ना टीचर को टेस्ट दिया, तो टीचर कहते एक्टिंग कैसे कर लेती हो, तो मैं टीचर पे हैरान कि टीचर को तो पता नहीं था कि मैं टिकटॉक बनाती, मैंने बताया नहीं था, तो टीचर को कैसे पता चल गया? वो देख लिया होगा ना उन्होंने? जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो कहती अब मैं क्या बोल सकती हूँ, तो उसने टीचर को तो बस बताने की
टीचर ने कभी बोला नहीं कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ? वहाँ फ़ोन ही अलाउड, टीचर्स के पास तो होगा। मैडम ने अलाउड नहीं किया, टीचर फ़ोन नहीं बाहर निकाल सकती बैग से। अच्छा, ओह जब ऑफ होता है तब भी नहीं टीचर ने कभी किसी ने बोला कि यार हम आपके साथ टीचर जब selfie- कहती हैं निकालो, मैडम कहती है निकालो, तब टीचर निकालती है, वैसे अलाउड नहीं है वहाँ पे। ओके, स्कूल कौन सा है? अमेरिकन इस्लामिक स्कूल। ओके, अमेरिकन इस्लामिक स्कूल भी है जी। कोई? नहीं, अमेरिकन हमें ये डिफरेंट स्कूल आ रहे हैं। मर्ज है। डिफरेंट नेम है। हाँ, डिफरेंट नेम है ना। आप कोई सवाल करेंगी इनसे? बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, मैं है तो ना? हैरान, Thank you छोटी so सी much. बच्ची है और माशाल्लाह बहुत टैलेंट वाकई, है। और बहुत कॉन्फिडेंट है आप। बिल्कुल। थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि आप एक हमारे शो में आई हैं और बड़ा एक मज़ेदार आपने इम्पैक्ट डाला है शो में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे आप बताओ कि अब क्या करना है, किस तरह लेके चलना है करियर को, एक्टिंग के और क्या क्या प्लान्स हैं आपके, सब बताओ ना हमें। फिल्म, टीवी, सब अभी तो प्लान्स यही हैं कि एक्टिंग में परस्यू करूँगा और उसी में ज़्यादा आगे काम करूँगा। 3-4 प्रोजेक्ट हैं मेरे अभी, वो पाइपलाइन में हैं और उन्हीं को मैं लेके चलूँगा। और साथ में बिलबोर्ड्स वगैरह वो तो काम चल ही रहा है, स्टिल शूट्स बिल्कुल। का, टीवीसीज, डीवीसीज का। मोस्टली भी रिसेंटली मैंने टीवीसी बड़ा अच्छा था वो अपना किया है फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब के साथ मेन के ऊपर, और वो जल्दी ही ऑन एयर हो जाएगा। अभी फवाद खान के तो साथ भी कैसा किया। एक्सपीरियंस था फ़हद मुस्तफ़ा के साथ? ही इज़ वेरी काइंड गाय, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे बंदे हैं, और सबके साथ, पूरे स्टाफ के साथ, जो भी वहाँ पे क्रू था, बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़े अच्छे तरीके से सबको डील करते थे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो कैसे अपने एक्टिंग करते हैं और कैसे अपने डायलॉग की डिलीवरी करते हैं, एवरीथिंग, बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना उठना बैठना, एवरीथिंग। हम सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। ओबियसली हमें उनसे सीखेंगे तो हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे उन्हें। बिल्कुल सही है, मतलब वाकई के एक लेजेंड से आप सीखते हैं, लेजेंड ही बन गए ना सॉर्ट ऑफ। फवाद खान का क्या बताओ सूरत हाल? फवाद कैसा है? खान- हु इज मोर प्राउडी, फवाद या फहद? नहीं, दोनों अच्छे हैं। प्राउडी तो नहीं है, दोनों अच्छे हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ। तो मेरा प्राउडी कोई भी नहीं है। सही है, मतलब आपको लगता है दोनों अच्छे काम दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत किसी अच्छे ऐसा नाम हो तो जिससे काम करने की ख्वाहिश हो आपको? हैं। हमायूं सईद साहब, ओह बिकॉज उनकी एक्टिंग स्किल्स जो हैं, आई रियली लाइक इट। मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती है। उनका जो डायलॉग डिलीवर करने का स्टाइल है, जो उनके अपना बॉडी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी है। आई रियली इम्प्रेस। और दूसरा जैसे कि अभी रिसेंटली उनका जो ड्रामा बहुत हिट हुआ है, मेरे पास तुम हो, बड़े पर्दे स्क्रीन के ऊपर भी चला है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया पाकिस्तान के अंदर, बल्कि नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत उसको पसंद किया गया, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, वाकई वो शानदार गाना था उसका। तो वो हमायूं सईद साहब जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे इंस्पायर करते हैं और मैं उनसे साथ काम करना चाहूँगा इन फ्यूचर डेफिनेटली। आपकी ख्वाहिश के साथ काम करने की है? मेरी ख्वाहिश है, मतलब कि एक्टिंग की भी शौक है, एक्टिंग का भी। अभी मैंने शॉर्ट मूवीज़ भी की हैं 2। क्या थी वो शॉर्ट मूवीज? एक थी, नाम नहीं मुझे अभी याद। नाम अभी याद नहीं है आपको? शॉर्ट एडिटोरियल, मूवीज तो आपने कर ली। नहीं, वो एडिटोरियल एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे अभी। बिल्कुल। वो हिडन होता है अभी ना। आमिर सही संभाल रहा है हर एक बात को किसी की और। ऑब्वियसली पार्टनर है तो फिर तो संभालना ओह, पड़ेगा। ये सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को आते हैं मुहावरे? क्या होते हैं? पढ़े मुहावरे कभी आपने? नहीं पढ़े मुहावरे? स्कूल्स में तो पढ़ते हो गया। स्कूल में पढ़ते होंगे, आप तो पढ़ते होंगे ना। एक्टिंग कर लेंगी मुहावरों की? करवाओ तो चले कर लेते हैं, शुरू करते हैं। फिर आप एक्टिंग कर लोगी मेरा ख्याल है, इतने मज़ा तकदार हो जाए। लेट्स स्टार्ट द गेम ऑफ मुहावरा टाइम। आप लोग टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और अगली टीम को गेस करवाना है कि कौन सा मुहावरा है। ठीक, आसान है, मज़े आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, ओके डन। इनको पाएं आप ज़रा ज़्यादा गेस कर लेंगे क्योंकि आपको Okay. 9 क्लास सब पता ही होता है। मेरा हाथ, नो नो नो। नो, क्लैपिंग, तालियां, उर्दू ताली, ताली, ताली की आवाज, नो। मुहावरा कौन सा है? ताली एक हाथ से। ओह यस, Yes. ताली एक हाथ से नहीं बजती। और ये है आप लोगों का मुहावरा। मुझे नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? ऐसे देख ठीक है, लें, मैं आप आपको देख लें, देख नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर, इनको दिखाएं आप प्लीज। मेरे ऐसे ठीक है। ओके ओके, काफी क्लासेस ठीक है। हम बोलना माइक में ही आप, ठीक है? काफी लंबा पड़ा है उन्होंने, काफी लंबा लगता है। छोटा सा है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। ओके डन। आप करोगे? मैं एक जानवर के बारे में है, ठीक है? आपको अच्छा, मैं करता हूँ। ओके,
गाड़ी नो नो, ये एक जानवर है। घोड़ा। गाय गाय से कि गाय का भाई या बहन समझ लें। गाय के आगे बीन बजाना एग्जैक्टली भैंस के आगे बीन बजाना। एग्जैक्टली, भैंस के आगे सही है। बीन बजाना, वही बिल्कुल ठीक। गाय भैंस। दिखाएं इनको प्लीज, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, ये एक फल के बारे में है ओके जो हम सब शौक से खाते हैं अगर अपने हेल्थ को मेंटेन करना हो तो। ओके, एप्पल। नहीं, उसका थोड़ा बॉडी कुछ टाइप। मैंगो। नहीं नहीं नहीं, गोल है, रेड कलर का होता है। एप्पल होता है रेड कलर में। नहीं, और खट्टा भी होता है। पीच। नहीं, अनार। अनार। और कोई क्या कहता हूँ, जैसे बता एक्शन करके, लेकिन मुंह से नहीं बताना। बताइए। नहीं, कुछ थोड़ा एक्ट करें, हाँ। थोड़ा। अनार खा के मर गया। नहीं आया आपको? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। टीम, आप हार जाओगे फिर इस यार वो बार। एक्टिंग नहीं सही एक कर रही है। अनार 100 बीमार। ओके, आसान एक था, अनार। बीमार ऐसे होते हैं, बीमार ऐसे होते मुश्किल तो नहीं था। ये ले ले। ऐसे कैसे? से गिरा। ओके डन। तो इनको आ जाएगा मशहूर मुहावरा है। ऊपर सीधा नीचे गिरा। हाँ, माइक पे बोलना है आपने प्लीज। 39। जो हम थोड़ा सा बोल सकते हो, हिंट दे सकते हाँ यार दे देंगे वो बात। हो? रोजे के अफ्तारी के अंदर हम खाते हैं सबसे पहले वो चीज़। खजूर। हाँ हाँ तो फिर ओके, ये देखो। ये वाला नहीं आता। दरख्त से खजूर। नो, यस। दरख्त। दरख्त से नो। खजूर गिरी। दरख्त से ऊपर। खजूर गिरी। दरख्त खजूर। दरख्त से खजूर गिरी। नो। नो 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 नो, बहुत इजी बच्चे है, को बहुत बन गया है, दफा मुहावरों की सुना दुनिया है में। आपने। कैसे बोलूँ? दरख्त है एक। ऊपर। दिल की बात। आसमान। एग्जैक्टली। नीचे। ओके, आसमान से। आसमान से खजूर गिरी। नो, इट्स क्वाइट क्लोज बट मेरा ख्याल है मान लो इसको। आसमान से गिरा, खजूर में खजूर में अटका। अच्छा। आपको आधे मार्क में दे दूंगा। आप हाफ मार्क से बीन से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त हो गया ये पढ़ा हुआ मैंने। है ना। चले एक लास्ट मुहावरा आपके लिए, बहुत तंग नहीं करूंगा मैं आप लोगों को, प्लीज दिखाइएगा। आइए प्लीज दीजिएगा। ऐसे इश्क में मारे यहाँ। एक पानी, पानी के अंदर होती है। मछली। मछली। ओके, एक मछली पूरे तालाब को अंदर कर या वेरी नाइस। लेकिन टीम बी जो है वो 0.5 मार्क से ऊपर है। It's लेकिन आप दोनों को okay. बराबर कर लेते हैं, दोनों को बराबर ही समझे। वो ऑलमोस्ट गलत ही था, लेकिन हमने कर दिया, दोनों टीम बराबर है। वेल डन गाइस, आपने अच्छा खेला है। Thank you so much. वेरी नाइस, अच्छा खेला है। एंड बहुत मजा आया इस गेम का, बड़ा अच्छी गेम थी। एक गेम में और खेलना चाह रहा हूँ, फिर आपको बता कर देंगे हम। नंबर टाइम, हमारे पास नंबर्स कुछ पड़े हैं हमारे पास, आप नंबर पुकारने हैं। आई हैव 20 नंबर्स विद मी। ओके। नंबर पुकारे हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले आपसे शुरू करते हैं। एनी नंबर फ्रॉम 1 to 20। कोई भी नंबर चूज कर लो, कौन सा नंबर? या पहले आपके लिए कोड आईडी क्या होने वाला है, आप बताइए। 2। 2। ओके, अगर आप कोई सब्जी होती, कौन सी सब्जी होती? लेडी फिंगर। ओह माय गॉड, क्या मेरी बात है। फेवरेट है। अब आप बताइए। 1। 1। अगर आपको मौका दिया जाए इस वक्त कुछ खाने का, तो क्या खाना चाहोगी आप? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैं क्या करूं इनका। आप बताइए नंबर। I'm gonna go with 4. 4। ओके, हर इंसान की ना एक बकेट लिस्ट होती है कामों की, टू डू विश लिस्ट। आपकी बकेट लिस्ट में कौन से 2 काम टॉप पे हैं इस वक्त करने वाले? करने वाले और यहाँ कर रहा हूँ। करने वाले ख्वाहिशात है ना। ओके, मुझे अपना हॉलीडेज पे जाना है, आउट ऑफ द स्टेशन, आउट। ओके, और शादी की नहीं है विश लिस्ट? शादी भी हो ही जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ शादी भी हो ही जाएगी, वो कौन सा नहीं होगी। बाकी अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना। ठीक है, डन, वेरी नाइस।
नंबर 6। नंबर 6 ओके। अगर आप कोई आइसक्रीम का फ्लेवर होती बिल्कुल। कौन सी आइसक्रीम होती है? चॉकलेट। चॉकलेट, क्या बात है। नंबर आपका 12 ओके। अच्छा जी, हु इज योर फेवरेट पर्सन इन योर फैमिली? मेरी मामा। मामा, कैसी बॉन्डिंग है मामा के साथ? बहुत, मतलब मैं हर बात मामा से शेयर करती हूँ, छोटी बड़ी जैसी भी वो है। बहुत सपोर्टिव भी हैं आपके बहुत लिए, supportive है right? मम्मा। आला। नंबर 10 10 किसको ज्यादा प्यार करती हैं आप, मॉम या डैड? मामा। मम्मा ही, मम्मा के ज्यादा पॉइंट जा रहे हैं, है ना? क्या अच्छा बनाती है पापा खाने में? मारते हैं लगता है। हाँ, क्या अच्छा बनाती मम्मा है खाने में? मुझे कतरा भी नहीं मारती। मम्मा कतरा मुझे भी नहीं मारती। बहुत टुटू प्यार के। करती है, बल्कि कुछ भी कह मम्मा ने इसलिए मम्मा समझा किसी मुझे को कुछ इतनी कहा मार है तो मम्मा गुस्सा इतना हो जाएंगे इस पे कि बस सोच। इसको इतना सभी इतना टच भी क्यों किया, प्यार से क्यों नहीं किया, ओह, इतना मम्मा वो को है इतनी प्यारी हाँ। और इतनी मासूम और इतनी आला। इसकी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मा। नहीं हो। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 5 Five. सिस्टर्स हैं। 5 Five सिस्टर्स sisters. हैं। आपका नंबर क्या है? 5 सबसे छोटा? और आप? 4। और साथ दोनों आगे पीछे हैं, यानी कि आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। अच्छा जी, आप बताएं नंबर। नंबर 6। नंबर 6 व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? नॉट अ जॉब। नहीं, ड्रीम जॉब क्या करना चाहते हो? कि ड्रीम जॉब होती है ना, ये जॉब करूं मैं। ओके, लॉयर। लॉयर ही ड्रीम जॉब है आपकी, वेरी नाइस। 9। 9 ओके। व्हाट इज योर अच्छा नहीं, ये छोड़ देते हैं। इफ अ मूवी वाज मेड ऑन योर लाइफ, उस फिल्म का नाम क्या रखती हैं आप? नाम क्या रखती हूँ? कुछ भी। कुछ भी? ये तो वैसे डिपेंड करता है कि स्टोरी हाँ, बोर्ड के ऊपर। storyboard स्टोरी नहीं, बोर्ड आप बताए ना कि फिल्म बनाने इनकी लाइफ पे बन रही है ना फिल्म। ओके। तो लाइफ तो इंसान जानता है अपनी। हाँ, लाइफ के ऊपर तो बंदा एक रख ही सकता है टाइटल। सही बात। सिंसियर जैसे आजकल चल रहा है। ओह, सिंसियर हो Sincere. जाओ। लोग सिंसियर क्यों नहीं होते आखिर? पता नहीं क्यों। उनको पता है उनके बाद पहले बहुत नहीं। सिंसियर होंगे। ये भी एक लाइन है। किसी को ये यकीन नहीं आता कि ये सिंसियर अगर मैं हो गया कभी हो किसी गई, के साथ सिंसियर नहीं होना। ना होना, ना ये होना। लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। आपकी। बहुत बहुत थैंक्स आपके आने का, Thank- शुक्रिया। कोई पैगाम दोगी आप हमारे व्यूअर्स को? मेरा यही पैगाम है कि मॉडलिंग में अगर मॉडलिंग करो लेकिन मेहनत पे करो। ये जो लोग कहते हैं ना सिंसियर चलो ये वो, ये कभी भी ना हो, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। सही बात। अपनी मेहनत पे काम करो। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सही है, वेल डन, थैंक यू सो मच, क्या बात है। अब हम चलेंगे इस एक म्यूजिकल डोज की जानिब। आरिफ लोहार का एक ब्रांड न्यू गाना था, चढ़ गया मैनू वी, बड़ा प्यारा गाना है उनका। पुराना गाना है। इसमें मतलब 2-3 महीने हो गए इस गाने को आए हुए। असद और डॉली हैं, असद और दीदार हैं इस गाने में। ओके ओके ओके। चढ़ गया मैनू वी, हाँ न्यू सॉन्ग है, 2-1 महीने हो गए लेकिन आए हुए। गाना बड़ा अच्छा है, मजे का पिक्चराइज हुआ। आइए, पूरी कहानी चल रही है उसमें, आइए देखते हैं। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो खास तौर पे इस्लामाबाद से आए हैं, न्यू टैलेंट हैं। वैसे वो रहते हैं इटली में और मॉडलिंग कर चुके हैं, अब यहाँ वो आजकल इस्लामाबाद में हैं। तो लेट्स इनवाइट हिम आफ्टर दिस म्यूजिक एंड देन ब्रेक। एंड वी आर बैक। और जनाब अभी हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे लड़के से जो वैसे तो इटली में रहते हैं लेकिन आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं और अब वो लाहौर में आ चुके हैं। और ही वॉज रियली कीन टू एंटर माई शो एंड आई वॉज ऑल्सो कीन कि मिले कि आखिर शाहरुख जो है वो कैसे काम कर रहे हैं इटली में, कैसा उनको एक्सपीरियंस रहा। एक अच्छे से मॉडल हैं, हाइटेड हैं और अमेजिंग काम कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको शाहरुख से। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। वालेकुम अस्सलाम। हाइट तो है आपकी जी जी। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मुझे है। बताओ कैसा, तुम बताओ अपने बारे में, सारा बताओ हमें अपने बारे में। कौन है बस शाहरुख? शाहरुख स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से ही ना ठीक फर्स्ट है, टाइम। लग रहा है पहले जैसे बचपन में ही मुझे शौक था इस्लामाबाद के लोग इसका। ऐसे ज्यादा जी, जी। बोलते हैं। बचपन में ही शौक था तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा एक दोस्त था डिज़ाइनर, उसने मुझे कहा कि आपकी हाइट अच्छी है, आप इस फील्ड में आओ। फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो तैयार करवाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में इस्लामाबाद में काफ़ी सारे शोज़ किए, ब्रांड शूट्स किए, फिर कुछ टीवी शॉट्स किए, बट अभी इतना एक्टिंग में मेरा मतलब कोई लगाव नहीं है। ठीक मुझे है। खुद ब्रांड शूट और और वॉक्स आपने में- बताया था कि आपने मिलानो में भी कुछ जी किया जी, है? इटली मिलान में। वैसे तो वहाँ पे हमारा अपना बिजनेस है, तो क्या बिजनेस है आपका? वहाँ पे हमारा एंटीक ज्वेलरी की शॉप्स हैं, नाइस। तो बस मतलब दुबई हाँ। नहीं, यहाँ नहीं, सीधा इटली। देख लें आप। वो स्लांग मारी है। एग्जैक्टली, इटली तो बहुत वो आला असल में है। पापा होता है ना वहीं काफ़ी टाइम हाँ, से, तो बस बिल्कुल सही। वहाँ पे सेटअप बना। फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने भी कहा कि आप वहाँ पे अप्लाई करें। असल तो मेन गढ़ भी वही है, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया।
फिर वहाँ पे शोज़ किए, 2 शोज़ किए, लेकिन उसके बाद कोरोना की सिचुएशन काफ़ी हाई हो Exactly. गई। अभी तक तो काम ठप ही है। तब ही है। अभी है, कोविड अभी भी है, अभी थोड़ा सा ही है, इतना तो नहीं। क्योंकि न्यूज़ में हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा था। हम तकरीबन 1 साल तो वहाँ पे गए आप भी तो नहीं वहीं थे। पे थे जब ये इंसिडेंट हुआ था कोविड मैं का? पाकिस्तान में था। अच्छा, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में था। पाकिस्तान। होने से पहले आ गया था, फिर काफ़ी टाइम फंसा रहा हूँ। तो अब तो वहाँ पे ठीक है। तो क्योंकि बताएं हमें इटली के बारे में, कैसी सीनरीज हैं, क्या है इटली में, इटली हुस्न काफ़ी कैसा है? हुस्न काफ़ी अच्छा है। हुस्न तो काफ़ी काफ़ी अच्छा अच्छा है। है। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी Really? ब्यूटी है। हाँ वो तो है, लेकिन सही। वहाँ यूरोप उधर के modernized हुस्न है। वहाँ वही हुस्न है। एंटीक मुल्क है, हाँ, काफ़ी पुरानी ज़्यादा चीज़ें historical place काफ़ी है हैं वहाँ काफ़ी पे, ज़्यादा पुरानी काफ़ी ज़्यादा buildings हैं। स्टोरीज या, हैं, काफ़ी या। ज़्यादा चीज़ें हैं। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं, टूरिस्ट। आते हैं, बिल्कुल। असल समर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है। इसका मतलब है कि वो आपका सही एक्सपीरियंस जा रहा है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, experience। जबरदस्त है, ग्रेट। अच्छा मुझे आप बताओ कि अब आपने मतलब क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर के टीचर है कुछ और? मेरी सिस्टर तो डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर बनना चाहती हो? उसके लिए बहुत सारे नंबर भी चाहिए आपको। वैसे तो इस साल 70 लोगों के नंबर फुल आए हैं, पता ना आपको? कोविड की वजह से उनको प्लस पॉइंट मिल गया। सब बच्चों को पास कर इंजीनियर दिया। हाँ। बनना चाहती हूँ। क्या? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं, ओके। किसको देखे आप इंजीनियर को जॉब बनना चाहती हैं उन जैसा? मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है। शौक है, लाइक बच्ची हो आप। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? मैथ। मैथ्स इजीली हो जाता है, ठीक है। और आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? सब। सब कुछ कर लेती हो आप? Multi music- talented है फिर तो हाँ यार। वाकई। म्यूजिक सुनती हो आप? ज़्यादा तो नहीं, बट मुझे ना कोरियन बहुत पसंद है। इंग्लिश सॉन्ग्स कौन सा गाना फेवरेट लगता है? इंग्लिश नहीं, कोरियन। कोरियन सॉन्ग, हाँ वो कोई गाना मुझे बहुत ये गा अच्छा के भी आपको आता है कोरियन? BTS, ब्लैकपिंक, उस कोई तरह। गाना आपको आता है कोरियन? नहीं Blackpink आपको आता है। लैंग्वेज समझ ब्लैकपिंक आती है? आता है, बताओ मुझे Blackpink आता फटाफट है। से। हम जानते हैं कि आप नहीं शर्माती, तो बता दें फटाफट से, है ना? मुझे वो, जब मैं, ऐसा नहीं था कि PUBG टैग आया था तो मैंने वब से देखना शुरू किया गाने। एक ना PUBG टैग आया था तो मैंने जब उस पर वीडियो बनाई तो उन लोगों ने एक वीडियो शूट की थी, मतलब गाने की। तो वब से मैंने फिर मुझे कोरियन अच्छे लगना शुरू हुई। मैंने कोरियन काफ़ी दफ़ा लिखी भी है। ओह वेरी नाइस। अच्छा आप सब जानती हैं कि टैग्स क्या होते हैं? ओह माय गॉड, फुली ट्रेंड नहीं है तो टिकटॉक और उन चीज़ों को लेकर, है ना? छोटी सी उम्र में अगर अभी ट्रेन है तो माशाल्लाह बड़े सही होके बात क्या। है। दोस्त कितने बजे आपके हैं? सब। देखो क्लास फेलो में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी, मेरी जिससे आप हर टीचर। बात कर लेती मेरी हैं? टीचर। बेस्ट फ्रेंड है आपकी, क्या नाम है उनका? नाम तो इस वक्त मैं नहीं बोल सकती। ओह कॉन्फिडेंशियल। फुल्ली एंथुसियास्टिक और मैच्योर, राइट? क्योंकि अब अगर वो मेरा देखेंगी तो वो मुझसे पूछेंगी कि ऐसा क्यों आपने किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नाज़िम लगता है कि मेरा जो दिमाग है ना वो इस पर वाकई वो हो रहा है। नहीं, आप उनका नाम लोगे वो आपको ज्यादा मार्क्स देंगी। हाँ वो खुश होंगी Famous हो कि उन्हें नेशनल टीवी मुझे पूरा उनका नाम तो नहीं पता, मगर ये पता उनका H से नाम शुरू होता है। एच से? हिना, हबीबा, मिस मिस हिफ्जा। हिफ्जा। हिफ्जा जी आपकी स्टूडेंट बहुत होशियार और लाइक स्टूडेंट है और आपकी बहुत तारीफ कर रही है। खुश हैं आप? सही है। अच्छा कोई कॉमेडी जो बनाती है वीडियोस आप कुछ करके दिखाएंगे? मैं एक्टिंग कॉमेडी में कुछ करके दिखाऊं। कौन सी करोगी बताओगे? दोनों साथ बनाओगे वीडियो ना, ताकि लोग देखें आपकी किस तरह की एक्टिंग करते हैं आप लोग। आप फनी कर लें या म्यूजिक कर लें? फनी करें कुछ- आप फनी कुछ भी करोगे, बताओ क्या करोगे? मैं क्या करूँ? कुछ करो, दोनों प्लान कर लो आपस में 1 मिनट में। जो वीडियो बनाती हैं आप दोनों, हम एक्चुअली खुद से नहीं बनाते, हम पीछे जो डबिंग की होती है हाँ वो उसपे ठीक है, लेकिन चलो कुछ और बना लो अभी। अभी हमें कुछ भी नहीं आता। हाँ ये भी ठीक है, डबिंग पे आप अपनी एक्टिंग काफी कंटेंट सारे ऑलरेडी मुझे पहले याद होता है ना, नहीं उसी कंटेंट के ऊपर वो कॉपी पेस्ट सही फिर सही सही बिल्कुल। अपनी स्टाइल से। सही है भाई, मुझे जबरदस्त है। शेर बोलने का बहुत, मतलब शेर जो मैं बोलती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा शेर कोई शेर पसंद बोल है। उसको पोएट्रीज आती हैं। कोई पोएट्री सुनाइए फिर। कुछ भी। हाँ कुछ भी, लेकिन कैमरे में देखकर थोड़ा क्लोज कीजिएगा कैमरामैन इनको। सुनाऊँ भी क्या, अगर सुनाऊँ भी तो सुनाओ भी तो क्या सुनाओ? ओह माय बहुत गॉड, ज्यादा मटेरियल है ना। सुनाओ। मुझे शायद अभी कुछ याद भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रोशनियाँ- मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं ओह और मैं Next नहीं week. चाहती कि मेरा ज़्यादा वीडियो पे ध्यान हो, क्योंकि आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी।
ओह माय गॉड, ये तो मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए मेरी जो टीचर है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। अब तो- नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आपका सब्जेक्ट? मैथ्स का। मैथ है सबसे पहला मार्क। कब है? ये 1-2 महीने बाद शुरू हो गया। 1-2 महीने और आपको भी शायरी नहीं आ रही है? कैसे बेटा ये नहीं चलेगा, ये बताओ शायरी सुनाओ दिल्ली में बैठ के। अच्छा पता नहीं कोई एक पोइट्री थी, उसने एक एक को जाके बार बार बतानी है, तो सुनाओ ना फिर। याद नहीं आ रही इसको। मैं काम कर रही थी, मेरे पास आई है, मैंने सुनानी है। अच्छा भूल गई, फिर दे के आई, फिर सुनाने आई है। पापा को भी सुना के आई है। वेरी नाइस। नहीं आ रहा? चलो कोई बात, ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं खैर टाइम थोड़ा शॉर्ट ही रह गया हमारे पास। अच्छा मुझे आप बताओ कि आप किसके काम से इंस्पायर्ड हो? Who are your favorite celebrities in Pakistan? हसनैन लहरी नाम तो अच्छा लिया है इसने। बहुत बड़े मॉडल काफ़ी हैं। फेवरेट है मेरा, आई वर्क बहुत विद हिम ज़्यादा। कपल ऑफ टाइम्स। अच्छा यस, बहुत। फिर आपने तो किया ही जी हाँ, होगा। उनके साथ काम किया और हमने। बहुत ज़्यादा। कम बोलते हैं वैसे वो। कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा स्लिम है हाँ, और slim है। बहुत अच्छा फेस कट है उनका, और मॉडलिंग के अंदर फेस कट होना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ और इस और- टाइम पाकिस्तान में भी काफ़ी जी हाँ, बहुत अच्छे काम कर बहुत रहे हैं अच्छा माशाल्लाह। काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सही। मेरा तो काफ़ी फेवरेट है सही इस टाइम पे। है। एक्टिंग के प्लान्स भी हैं आपके? फिलहाल तो नहीं है। अच्छा बताओ कि इस्लामाबाद में कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम की लोगों को एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची? काम सबसे ज़्यादा लाहौर कराची में, हाँ नहीं, अब इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो गए प्रोडक्शन हैं। हाउस हैं, लेकिन वो आपको पता है प्रोडक्शन कैसी है, अच्छी तरह हाँ, आपको ये पता तो है, लेकिन आप प्रोडक्शन मजे की नहीं है वो। नहीं है। ऑडिशन लाहौर करवाएं, वहाँ पे जाएं, विजिट करें उन्हें। ऑडिशन मतलब काफ़ी सारे करवाए थे, लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता है ना। हाँ। जब पाकिस्तान आऊँ तो कोई ना कोई काम मिल जाता है। मतलब हाँ। अब लिंक्स हैं इस तरह के। वैसे कराची से काफ़ी सारी ऑफर्स आती है, लेकिन टाइम इतना नहीं होता। इटली से बंदा जब वापस आए 3-4 माह के लिए, फिर घर फैमिली आगे पीछे बस। बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कोई पैगाम दो अपने दोस्तों को, व्यूअर्स को। दोस्तों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि मॉडलिंग एक अच्छी फील्ड है, तो आप उसमें एंटर करें। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एक फ़ील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दम पर आगे आएंगे तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। सुन लें आमिर, ये तो है। नाम पे आना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल। लेकिन थैंक यू आमिर आपके भी आने का। Just और last आपने- line अरे, before- मैं भी आ रहा हूँ हाँ, यार। हाँ। हाँ कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना बिफोर आई गो तो मैं एक वो लाइन तो मैं कहूँगा आपसे, अभी मुझे जरा आपकी तारीफें तो कर रहे थे कि आप वाकई शानदार हो चुके हैं, आप महारथी बन गए हैं अब आप। आपके लहजे का ठहराव, आपके बातों का अंदाज, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो वेरी मैं मच। फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपसे इस तरह फॉर्मली Exactly. शो में ना, मतलब Show में इस तरह। first time. वैसे मिले थे लॉन्चिंग में मिलते थे, लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपको। Exactly. तो बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम दीजिए आप। क्लोजिंग लाइन उन न्यू कमर्स के लिए है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। एक शेर के साथ क्लोज करूँगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अरे वाह क्या बात है, छा गए। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. और वो आई और वो छा। पूछना चाहती हूँ मुझसे सवाल करोगी? ओह माय गॉड, करो फिर। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं है? चम्मच या जो होती हैं बर्तन, वही बर्तन, मैंने सही कहा ना। हाँ हाँ और मैंने करो। मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। मैंने मरी हुई बिल्ली को खुद चलते हुए देखा। ठीक होगा ना, मैं तो माहिर हूँ इन चीजों का। और कुछ करो, एक और सवाल करो, अगर ना आए तो बेइज्जती हो जाएगी। करो। मैं आपको बताती हूँ, बिल्ली वही मरी हुई थी, मैं चल रही वो मैंने यही कहा ना कि मैंने जवाब दे चुका हूँ आपको। और बताइए। और वो कौन सी चीज़ है जिसकी पूरी दुनिया पे नजर होती है? ये क्या कौन सी है? चीज़ है? जिसकी पूरी दुनिया पे नजर है। चीज़ है वो। चीज़ नहीं है। मतलब कोई है वो। अल्लाह ताला की सब Yes. नजर है, ऑब्वियसली वो तो है ही है, वो तो वो है। चीज़ तो हो नहीं सकती। हाँ सही है सही है। और कोई सवाल एक और? और वो कौन सी औरत है जिसको पता है उसका हस्बैंड किधर है? क्या ये क्या सवाल है? कौन सी? गूगल। नहीं। गूगल। नहीं गूगल नहीं, वो कौन सी औरत है जिसको पता है उसका हस्बैंड किधर है? जिसको पता है कि उसका हस्बैंड किधर है? ये सवाल तो First time सुना है? ट्रिकी सवाल है, मैंने हाँ, फर्स्ट first टाइम time सुना है। वो कौन सी औरत है? हिंट दे दो कोई। बेवा। देवा। ये मैं कल करूंगा अपने गेस्ट से, डोंट यू वरी। गुड क्वेश्चन। ये अच्छा है। ये बहुत अच्छा सवाल था लड़कियों, आला। बट थैंक्स फॉर कमिंग, मजा आया आप दोनों से मिलकर। बहुत ज़्यादा। और मजा आया ना आपको? Yes. सो पहले आपका पैगाम देंगे अपने फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को कैमरे में मैं बस स्टडी में इंटरेस्ट। रखें हाँ स्टडी में और इंटरेस्ट एक्सेल करें। हाँ सही बात है। और आप कुछ कहोगी? वो सामने कैमरा है, आपके फैंस इतने मिलियंस ऑफ देख रहे होंगे टीवी को, आप चैनल चेंज नहीं करेंगे आज तो। बिल्कुल। कुछ कहेंगी देख क्या क्यों?
अक्सर हमें ज़्यादा स्टडी पे बाकी ध्यान देना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर आप लोग स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप टिकटॉक पे ध्यान देंगे तो लोग समझ, अगर देखिए आपने मुझसे कोई सवाल पूछा ये क्या लिखा है, तो वो अब सोच रहा है, तो इसकी कितनी मतलब इंसल्ट होगी। ओह नाइस, क्या बात She's है, very cute ना। बहुत क्यूट है। थैंक यू महिमा। मुझे एक शेर याद आया, आ गया, शुक्र है, तो पहले आ गया। वो आगे चलते रहे हम उनके पीछे चलते रहे, अरे वो आगे चलते रहे हम उनके पीछे चलते रहे, उन लोगों ने एक दफ़ा नहीं मुड़ के देखा, हम ही दीवाने जी दीवाने बन के बैठे। ओह वाओ। सुपर से बहुत ऊपर था ये शेर। बहुत बहुत शुक्रिया क्यूटू गर्ल आने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। Thank you. लेकिन ये था आज का शो। वो अच्छी सी बात जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। मिलेंगे आपसे कल, नया शो, नई बातें होंगी। और डोंट फॉरगेट माय सोशल मीडिया हैंडल्स DREJAZWARIS मेरा इंस्टाग्राम है, आइए फॉलो कीजिए और अपने होने का एहसास लीजिए। कल लौट के आएंगे पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।